अच्छा तो भाई यहाँ आते हैं और ये जो विड्थ पर है मुख्तलिफ अलग अलग विड्थ पे जाके हम कुछ काम का अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये क्या हो सकता है भाई, नैवबार गायब हो जाता है जब मोबाइल स्क्रीन पे आता है, तो बटन आ जाता है उसकी जगह, क्लिक करने पे वो बटन हॉवर बनता है, बटन के नीचे कोई चीज़ आती है वो शो होती है। बटन के नीचे की चीज़ कैसे आती है उसके लिए मैंने आपको W3 स्कूल में क्लासेस बताए थे। देखो ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ड्रॉप डाउन भी क्लासेस थी, बहुत सारा मटेरियल W3 स्कूल पे आपको बनाया मिलता है काफ़ी सारा। अब मुख्तलिफ विड्थ के ऊपर हम हो सकता है किसी कार्ड की पिक्चर को चेंज करना चाहें, किसी का लेआउट चेंज करना चाहें, हज़ारों काम कर सकते हैं हम लोग ज़रूरी जो वहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीडिया की। जैसे मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, चलो हाइट दे देता हूँ फिलहाल कंटेनर, और यहाँ आता हूँ डॉट कंटेनर, हाइट इसकी दे देता हूँ 50 या 300 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ 250 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है भाई, क्लियर है, इसका बैकग्राउंड कलर भी आ गया। और एक और चीज कर देता हूँ ऑटो, कोई मसला यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आते हैं, सही चल रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ऊपर विड्थ चेंज हो रही है। मैं डिफरेंट विड्थ पर डिफरेंट चीजें अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, डिफरेंट विड्थ पर डिफरेंट चीजें अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, मीडिया के लिए। आओ चेक करते हैं कैसे। मैं लगा देता हूँ @मीडिया स्क्रीन, मीडिया ओनली स्क्रीन कर दो इसको, और उसके बाद होता है एंड विड्थ, और उसके बाद यहाँ आता है शायद विड्थ या मैक्स विड्थ, एंड मैक्स विड्थ बराबर है पिक्सल के, या 300 या 400 या 300 पिक्सल। आई थिंक ब्रैकेट के साथ ही आता है, यूं नहीं होता ये। हाँ, ये ब्रैकेट के साथ ही आता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर, पहले वन टाइम इसको चेक कर लूँ। क्या दिया है, अच्छा भाई अभी मैंने मीडिया स्क्रीन ओनली और मैक्स विड्थ कहाँ तक दी है, 300 तक मैंने इसको विड्थ दे दिया कि भाई मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी क्या होनी चाहिए, 300 तक। इस विड्थ तक ये वाला काम कर सकती है। अच्छा अगर मैं विड्थ दे दूंगा ना, अगर मैक्स ना दूं या मिन ना दूं, और अगर इसकी जगह मैं मिन कर दूं, देख लेते हैं, मिन विड्थ कर दूं, अब क्या होगा, येलो कलर है ये तो, रेड शुरू हो जाएगा। कहां तक, ये देखो 299 तक, और 290 पे जाके ये रहा। समझ में आया क्या, बात समझ आई। ये एक मीडिया क्यूरी का छोटा सा पार्ट है। हर पॉइंट पे मैं चेंजिंग कर सकता हूँ किसी चीज पर, कुछ भी। जैसे मैं बोलता हूँ इस स्क्रीन पर .500 तक ये विड्थ पूरी घेरता रहे, 500 के बाद विड्थ कम घेर ले, 50% कर ले, ऐसे कुछ कर सकता हूँ विड्थ। चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लगाता हूँ, मैं बोल देता हूँ विड्थ ही समझ लो 100 VW। अब 100 VW है,
यहां पर भी यही रहेगी, इंस्पेक्ट करके नीचे आऊं तब भी क्या रहेगा, ऐसे ही है। और 100 की जगह थोड़ा सा कम कर दूंगा क्योंकि मार्जिन लेना पड़ेगा, ये वाली चीज़ सॉर्ट आउट, स्टेरिक और मार्जिन 0 और पैडिंग 0, ठीक है। अब एग्जैक्ट आ गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और अब आप मेरा फर्क देखो, सब जगह इसने फुल लिया हुआ है वेट, ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ भाई ये जब यहाँ पहुंचे ना, समझ लो मैं बिल्कुल एग्जांपल पे 600 तक ये फुल विड्थ ले, 600 से नीचे ये क्या कर दे, विड्थ कम कर दे अपनी। तो एक काम करते हैं, आओ मिन की जगह मैक्स विड्थ करता हूँ मैं, मैक्स नीचे से ऊपर की तरफ, कहां तक, 600 तक। क्या होना चाहिए, डॉट कंटेनर, ये जो क्लास की कंटेनर की क्या हो, जो विड्थ है वो कर देना 50% या 50 VW। अब जरा चेक करो, देखो इस स्क्रीन तक 600 वाली स्क्रीन रहेगी ना, 600 पिक्सल तक की स्क्रीन है, वहां ये पूरी जगह गिरेगा। उससे छोटी स्क्रीन आएगी, ये 50% पे हो जाएगा। बात समझ आई? हाँ, जल्दी आते हैं, लेट आए हो, मेरी वजह से आए हो। ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, वहां देखना रिपीट। अच्छा सही है, लेट क्यों आया है? एक तो हमने ऑलरेडी क्लास 7:30 स्टार्ट करवाई है, अब पहले 7:25 7:30 तक उतरी, अब नमाज भी जो है ना बीच में आ रही है 7:15। 7 बजे स्टार्ट नहीं कर सकते, बच्चे होते नहीं है। मैं तो होता हूँ क्योंकि मेरी अगली क्लास ही 7:01 या 2 पे स्टार्ट होती है। और मुझे पता है बच्चों ने आना ही 7:15 बजे के बाद है, 7:15 तक आना है, 7:20 तक, कुछ 7:25 तक आता है। इसलिए अब मैं नमाज पढ़ के स्टार्ट करता हूँ, 7:30 ही स्टार्ट होती है। ये हो सकता है उससे पहले आके बेशक आप, अगर कोई टास्क बाकी है एंड टाइम तक मैं करवाऊँ, तो नेक्स्ट डे जो आपका टास्क बचता है प्रैक्टिस वाला, आप नेक्स्ट डे आके स्टार्ट में प्रैक्टिस कर लें। जो बच्चे जल्दी आते हैं वो ये काम कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने दिया विड्थ पर भी हो सकता है। अब एक और काम करते हैं, इसमें आते हैं, एक टेक्स्ट डालते हैं। ये टेक्स्ट कहां पर है, मैं सेंटर करता हूं इसको, सेंटर हो गया। जाओ ऐसा ही है, देखो ये चल रहा है। ये मैं बोलता हूं भाई, जब ये स्क्रीन छोटी हो जाए तो अब ये सेंटर में मजा नहीं दे रहा है ना, ऐसा ही है। या ये सेंटर में अच्छा नहीं लग रहा, मैं चलो इसके पहले तो ये बढ़ा देता हूँ। वेट बहुत कम ही कर दिया मैंने, थोड़ा सा गैप रखो भाई। जब साइज छोटा हो जाए फुल लो तो फिर तो पूरी वेट घेर लो। जब ये कम हो, क्या हो गया, इंस्पेक्ट को तो 80% वेट दे लो, ठीक है। ये अब मैं करता हूँ, पर साथ में कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट अलाइन है वो भी कर देना लेफ्ट। अब 600 तक क्या करेगा, देखो अभी सेंटर 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 सेंटर, ये 90 तक यही रहेगा, 600 तक, 600 पे आगे सेंटर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, पूरे कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ही यही है। और जो 5 मिनट पहले पढ़ा वही सबसे मुश्किल लाइन ही ये थी, ये तो मैंने समझा दिया। देख ले, ऐसी लाइन अभी तक करवाई नहीं होगी, @ भी लगाया, पता नहीं क्या क्या लिखा है। ये तो मैं अब वीडियो भी नहीं अपलोड करूंगा, फिर तो क्या करेगा, फिर मैं तो वीडियो करप्ट हो गई, फाइल फॉर्मेट हो गई। मैं मॉर्निंग में ये पढ़ाऊंगा ही नहीं, मीडिया गिरी का टॉपिक। गुड किया, टेंशन नहीं ले, तू अपना बंदा है, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मेरा नंबर आ जाएगा तेरे पास, अकाउंट नंबर, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात समझ आई है। ग्रिड सिस्टम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेआउट सेट करते हुए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। आप देखो, डिस्प्ले के साथ बहुत सारी चीजें आप गायब कर सकते हो, ला भी सकते हो।
बहुत सारी चीजों का डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हो, हॉरिजेंटल से वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजेंटल बना सकते हो। खतरनाक बोले यहाँ आते हैं। और एक आता है डब्बे में डब्बा, डब्बे में डिव, डिव को बोलते हैं नैव, यूएल LI मल्टीप्लाई बाय 3, समझा? शहजादे क्या नाम है तेरा? शयान। शयान तो ऐसा आदमी है बस। कितने अकाउंट बना लिए? होम अबाउट 15 अकाउंट बना दिए, इससे फिर भी नेटलीफाई पे अपलोड नहीं हुआ। फिर मेरे पास आया, एक मशवरा दिया मैंने, हो गया। मैंने कहा नहाने के बाद, मुंह धोने के बाद फिर करना। फिर मैं अप्लाई किया, वही चल गया। होम अबाउट और कैटेगरी, ये इसलिए रखा हूँ क्योंकि थोड़ा सा खुश टॉपिक है मीडिया क्यूरी का, इसमें डिस्प्ले में एकदम से कुछ दिखेगा नहीं और आप खुश हो जाओगे ताकि आपका टॉपिक यही रहे। ठीक है, तो आपने डिव देख लिया, मैंने क्या बनाया गौर कर लो बेटा, इसमें कोई नई चीज नहीं है, एक डिव का कंटेनर ही है आपके सामने, सिंपल है। नैप बार है ऊपर ये वाला, ठीक है, ये कोने पे। अब एक काम करता हूं मैं, नैप बार दिए, डॉट नैप को बैकग्राउंड कलर देता हूं ब्लैक। पहला काम तो ये करता हूं। दूसरा काम ये करता हूं कि चलो इसको ऐसे ही रखता हूं नैप को, और डॉट यूएल जो है, यूएल को फिलहाल छोड़ देते हैं। यूएल का चलो एक ही काम कर सकता हूँ, डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं सॉरी, क्या होता है भाई वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं नहीं, वो जो अपन इसके साथ लगाते हैं यार, याद नहीं आ रहा। अरे वो जो डॉट गायब करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, अरे लिस्ट स्टाइल। हाँ क्यों लग तो गया, यूएल का लिस्ट स्टाइल नन हो गया ना, डॉट गायब हो गए। वो तो मैंने पैडिंग 0 की है, इसलिए पैडिंग छोड़ूंगा नजर आ जाएगा। उसके बाद एक और ये काम करना है मुझे कि एंकर टैग है, एंकर टैग है भाई, ये तो एंकर टैग का कलर कर देता हूँ वाइट, परफेक्ट हो गया। और टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ाया अभी तक। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब क्लियर है यहाँ तक बात? अब नेक्स्ट काम रहता है हमारे पास, थोड़ा सा नेक्स्ट काम, ये वाला ऐसे नहीं चलता जुगाड़। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ भाई यूएल साहब LI को बुलाओ। इसने कहा LI को बुलाते हैं भाई, डिस्प्ले कर दो इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन कर दो भाई, इनलाइन ब्लॉक ले, नैप बार है ये। और उसके बाद नैप को एक बात बोलता हूँ, नैप को कहता हूँ भाई टेक्स्ट अलाइन कर दो अपना सेंटर, बस फिलहाल पैसे सेंटर में डाल दो। LI में थोड़ा सा अगर मार्जिन पैडिंग देना है तो मार्जिन या पैडिंग कुछ भी दे दो, 20 पिक्सल का दे दो। ठीक है भाई, आओ आओ इंस्पेक्ट करते हैं अपन लोग। सही है, सही जा रहे हैं भाई, ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई। ये 500 के बाद ना नैप बार, या समझ लो 400 के बाद नैप बार में मजा नहीं है। अगर ज्यादा आइटम होगा, एक और आइटम होगा, तो फिर तो नैप बार बिल्कुल ही अपन के खाते से बाहर निकल जाएगा। क्या बोलते हो? कैटेगरी के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसे आ रही है, ये प्रॉब्लम है। ये नैप बार ऐसा वाला नहीं आना चाहिए, कैसा वाला आना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, मीडिया पीरी पे जाते हैं भाई। समझो 600 के बाद करते हैं 500 के बाद। चलो भाई मेरा बच्चा 500, ठीक है भाई। 500 के बाद मैंने कहा, ये एंड में दोबारा समझा दूंगा मैं, ठीक है, सही है। लेकिन जब किसी अगली क्लास के बिल्कुल मतलब कोर्स के एंड में, ठीक है। और डॉट अब किसके थ्रू, ये पूरा जो लेआउट इस तरह बना है, ये सिर्फ इस एक लाइन के थ्रू बना है, आप समझते हो। तो ऐसा हो जाए अच्छा नहीं है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ऐसा ही रहेगा ये, लेकिन
जब आप इस साइज पर आओ तो LI को बुलाओ जी, उसका डिस्प्ले इनलाइन की जगह ब्लॉक कर दो, ब्लॉक। और उसके बाद ये जो आपने नैव है डॉट नैव, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाई है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, उसको कर दो लेफ्ट। अब जरा देखो, अच्छा एक और चीज के मैंने, हाँ LI को तो डायरेक्ट बुलाया था ना, LI से बातचीत ही डायरेक्ट थी। ये देखो, आप समझ आया? इस स्क्रीन तक ये ऐसा रहेगा, जिसके पास 500 तक की स्क्रीन है, 500 से ऊपर उसको ऐसा दिखेगा। 500 से कम स्क्रीन वाला मतलब मोबाइल के अंदर ऐसा हो जाएगा नैप बार, ठीक है। अच्छा ये है कि थोड़ा बहुत मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पर आप मार्जिन भी 0 कर सकते हो भाई, मार्जिन आप बेशक 0 कर दो यार, 0 कर दो फिलहाल, ठीक है, ऐसे दिख जाएगा बिल्कुल। बाकी नैप बार से मार्जिन दे रहा हूँ, वो नैप बार का अलग मसला है भाई, नैप बार की अलग बातचीत है। टॉप से बॉटम से मार्जिन दे दो 10 पिक्सल, अगला जो कंटेंट स्टार्ट होगा वो ऐसे होगा। कैसा दिया, बात समझ आई? अभी हम वहां तक पहुंच रहे हैं आस्ता आस्ता, वो वाले काम तक। जब ये होता है ना किसी उस पर W3, कौन है W3? हाँ बस छोड़ो यार, वो तो मैं वैसे ही बता रहा था, ठीक है। इंटरनेट के बगैर क्या करे बंदा, जिंदगी कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? ये अब ये लेआउट अब कैसा हो गया, इसके हिसाब से ऐसे सेट हो गया। किसी चीज का आप डिस्प्ले हटा भी सकते हैं। बिल पर अगर मैंने यहाँ एक लोगो भी लगाया होता, बिल पर एक इमेज है, बिल एग्जांपल ले लेता हूँ अभी फिलहाल समझाने के लिए। यहाँ एक इमेज भी डाली हुई है IMG के नाम से / अपन ने ये इमेज भी डाली हुई है, और ये इमेज इधर है। और नैप को बोला हुआ है, नैप को क्या बोला हुआ है, नैप से बातचीत हो गई, नैप को बोला हुआ है भैया डिस्प्ले जो है अपना फ्लेक्स करने का। बोलेगा ठीक है, फ्लेक्स को आपने रैप करने का है, फ्लेक्स रैप होता है, उसको क्या करना है, रैप करना है। अगला आपने जस्टिफाई जो कंटेंट होता है उसको सेंटर नहीं कर देना है, उसको क्या कर देना है, स्पेस बिटवीन कर देना है। समझ गए बात? और उसके बाद अलाइन आइटम जो है, आइटम्स उनको कर देना है सेंटर, ठीक है। और उसके बाद इमेज को फिलहाल यहाँ आते हैं, इमेज को थोड़ा सा छेड़ देते हैं। ये तो पुरानी चीजें, इसको मैं कुछ समझाने वाले नहीं कि क्या कर रहा हूँ भाई, वो सिंपल काम कर रहा हूँ। इमेज की हाइट और विड्थ देता हूँ, हाइट दे दी और विड्थ दे दी। क्यों नहीं दोनों साथ छोड़े, क्योंकि दोनों में एक जैसा लफ्ज लिखना है। 50 पिक्सल फॉर एग्जांपल, नीचे आओ भाई, यहाँ आने के बाद क्या करना था, बॉर्डर 100% कर लो, 100 पिक्सल कर दो, गोला बन गया बम का, ठीक है। ये एकदम सेट हो गया। बाकी इसको मार्जिन दे दो भाई, लेफ्ट से 20 या 30 या 50 जितना देना है पिक्सल, इतना यहाँ पे आओ इंस्पेक्ट करते हैं भाई। ये आ रहा है, ये देखो ये आना शुरू हो गया। अब इसको भी नैप बार का डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है। आप यहाँ आओ, अगर नैप बार का डिस्प्ले ऐसा नहीं चाहिए, नैप बार को बोलो भाई इधर आने के बाद आप अपना डिस्प्ले ब्लॉक कर लेना भाई, जो डिस्प्ले है आप इंस्पेक्ट करो। और ये इमेज उधर आ रही है, इसको सेंटर करना है तो सेंटर कर दो, और कुछ करना है तो वो कर दो भाई। इमेज के लिए भी होता है ना, इमेज के लिए क्या होता है, इमेज सेंटर करने के लिए इमेज कैसे सेंटर होती है भाई, इमेज की हाइट फिट से मार्जिन ऑटो कर दें, इमेज सेंटर आ जाती है। और ये यहाँ से इमेज, सॉरी यहाँ पर नहीं, इमेज को भी मीडिया क्यूरी के अंदर जाके करता हूँ। देखो एक ही चीज को बार बार कॉल कर रहा हूँ मैं, यहाँ आने के बाद ऐसे, 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 ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया। इस स्क्रीन तक इतना रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस स्क्रीन पे आने के बाद ऐसा हो जाएगा। बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है। तो ये आपके पास मीडिया क्यूरी है कि मीडिया क्यूरी से आप किसी भी लेआउट को सेट कर सकते हो। टेक्स्ट को भी मैंने ऐसा किया हुआ है, सेंटर किया हुआ है, ऐसे कर दिया,
अब ये जितना भी काम है अब आप हर स्क्रीन के हिसाब से सेट करते हैं। इसका एक ब्रेक पॉइंट होते हैं इवेंट्स, अभी हमारे पास नेट नहीं चल रहा, मैं निकाल के दूंगा। वो देता है 380 से 670 तक, इतने तक स्मॉल डिवाइसेस होती है, इतने से इतने तक मीडियम डिवाइसेस, इतने से इतने तक लार्ज, उससे ऊपर एक्स्ट्रा लार्ज, उससे ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ये स्क्रीन के साइजेस है, ठीक है भाई। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर मैंने बहुत सारे जो सारे हमारे लेकिन ये सब एक आइटम में चले जाते। हाँ ना, यही तो बता रहा हूँ। अभी तो हमें मसला ये क्लिक करना आता नहीं है ना, अभी तो हमें क्लिक करना आता नहीं है। अगर हमें क्लिक करना आता हो तो फिर हम ये भी बना लें। हमें हॉवर करना आता है, हम ये वाला काम हॉवर के थ्रू फिर भी कर सकते हैं कि एक नैप बार पर किसी चीज़ के ऊपर नैप बार में कोई बॉक्स हो या कुछ भी हो, बटन हो जो डिस्प्ले में आए, उसका डिस्प्ले वैसे नन हो, लेकिन जब ये हो तो उस पर हॉवर करे। जैसे अगर मैं बिल पर जैसे कर लेता हूँ, यूएल है ना, अबे खाम खा की बड़ी पंचायत, चलो आप बना लेते हैं। एक डिप बनाते हैं और एक डिप को डिप बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। यूएल को डाल दो या किसी डिप के अंदर डाल दो, और इस यूएल का डिस्प्ले जो है वो, अच्छा इस डिप को शो कराना है, इस डिप को कुछ डब्बा शब्बा बनाना पड़ेगा यार। अभी फिलहाल मैं ऐसा डब्बा शब्बा बना देता हूँ, कुछ भी बॉर्डर वॉर्डर कुछ भी। कहाँ है ये है डिप को क्लास व्लास नहीं दिए, मैं बिल पर बोल देता हूँ क्लास नैप BTN, ठीक है। आओ जरा, अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे मैं यही बनाता हूँ। ये तब हम बनाएंगे जब हमारे पास तो स्क्रिप्ट में जाएंगे तो खास हमारे पास ये डिजाइनिंग के हवाले से होगा। यहाँ आने के बाद मैं इसको कर देता डॉट BTN बनाया हुआ है, नैप BTN है। और इस नैप BTN को मैं कर देता हूँ कुछ शो करवाने के लिए, बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, अच्छा ठीक है। और वाइट कलर का देता हूँ ताकि ऐसे नज़र आए, वाइट कलर। ये बॉर्डर नज़र आ गया, और इसमें पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल की, ठीक है। डब्बा नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैं लगाता हूँ पैडिंग वैडिंग तब मिले जब मीडिया क्यूरी 600 पर जाए, इससे बड़ा होगा ये डब्बा दिखेगा नहीं है। लेकिन अब ये काम करते हैं, यहां पर आने के बाद यूएल का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले कर दो नन। एक मिनट, यूएल का क्या कर दिया, यूएल डॉट नहीं है, डायरेक्ट यूएल। डिस्प्ले गायब हो गया। अभी फिलहाल ये बटन समझ लो, ऐसे ही समझ लो। और यार इसको थोड़ा सा पैडिंग बढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, मैं इसको ऐसे दिखा रही है। अब मैं अगला काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ नैप डॉट BTN पर जब हॉवर हो तो डिस्प्ले में किसको, तो हॉवर हो, सॉरी, इस पर जब हॉवर हो तो यूएल का डिस्प्ले क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, यूएल जो हमें शो करवाना है। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। यही चीज़ हम बना रहे थे। अभी ये बटन है नहीं हमारे पास, और हॉवर से हटाते हैं तो अभी शायद इस स्क्रीन पे फिक्स आ गया, इस स्क्रीन पे आएगा दोबारा शो हो जाएगा, इस स्क्रीन पर आएगा फिर शो हो जाएगा, ठीक है। अब बटन पे बनाएंगे, बटन में 2 ऑप्शन होते हैं, टॉगल का एक क्लिक करने पे हट जाता है, बाकियों पे आ जाता है, ठीक है। तो ये नन भी कर सकते हो, या तो बाय डिफॉल्ट पे यहाँ पर भी हमें नन करना पड़ेगा या हॉवर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास वहाँ पर भी क्या हो रही होती है, बन रही होती है। अरे यार ये क्या करती है, सेव करने की आदत हो गई। ऐसे करके इस स्क्रीन पर बना, या हॉवर करते हैं, चल जा भाई। अभी क्लिक करने पे आ रहा है, वाह खुद ही चल रहा है। ये ब्लेंडर है, वैसे ये है नहीं है, अरे वो असल में वो उसको पहचान नहीं पा रहा, देखो डॉट आ रहा है मीडिया स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन बहुत छोटी है सर। तो हॉवर पे ये चीज़ ऑटोमेटिक क्या है हमारे पास वर्किंग। खैर इसको हम बटन पे मीडिया क्यूरी पे फाइल बनाएंगे। ये आप, अच्छा ये चीज़ आप ना परफेक्ट बनी भी आपको मिलेगी। असल में ये होता है एब्सोल्यूट पोजीशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, पोजीशन। पोजीशन हमने पढ़ी थी ना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाला काम पड़ा था, या रिलेटिव पोजीशन पड़ी थी। पोजीशन रिलेटिव करके 100% कर दो, अपने पेरेंट के नीचे आ जाता है वो। कैसे, जैसे मैं बता दूं, अगर यूएल है, इसको भी हटाते हैं, यूएल शो ही कराओ, यूएल शो हो रहा है। अब यहाँ आने के बाद मैं कहता हूँ यूएल जो है उसकी पोजीशन कर देना रिलेटिव, और इसके बाद इस यूएल को कहाँ ले जाओ, इस यूएल को आप ले जाओ, कहाँ ले जाओगे, क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था,
भूल जाता हूँ। टॉप से इसको ले जाओ 100% पे, ऐसा ही था। टॉप से 100% पे इसने अप्लाई नहीं किया। एक मिनट, पोजीशन रिलेटिव टॉप से 100% नहीं, पोजीशन रिलेटिव में 100% लेके जाता था, मैं कहाँ लेके जाता था यार। रिवीजन देना पड़ेगा, एक बॉक्स बना कर ही। यूएल है नए वाले बटन के अंदर, और इस यूएल की पोजीशन की हुई है मीडिया स्क्रीन 500 से नीचे नीचे। पोजीशन रिलेटिव और टॉप से कर देता हूँ 200 पिक्सल। हाँ, डाउन जा रहा है, ठीक है 200 पिक्सल। अब इसको 100 पिक्सल या कितने भी पिक्सल पे सेट कर देता हूँ। नैप बार की हाइट वाइट नहीं बनाई हुई मैंने यार। 100% क्यों नहीं उठा रहा? टॉप से 100% नहीं, बॉटम से था, बॉटम से 0% पे था। टॉप से था या बॉटम से 0% होता है शायद, टॉप या बॉटम से मूव नहीं कर रहा। अच्छा, यूएल एक और भी काम करना है, 1 मिनट रुक जाओ। यूएल को एक और भी काम करना है। यूएल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दूं प्लीज, ताकि मुझे दिख जाए। ठीक है भाई, ये रहा यूएल, और इस बैकग्राउंड कलर के थ्रू मैं खैर इस बॉटम से ऊपर टॉप से इसको दे देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन, 200 पिक्सल ज़्यादा है, और इसको कम करते हैं भाई, 100 पिक्सल करते हैं। 100 कम है, 120 पिक्सल कर देते हैं। ऐसे ही शायद एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, 100 पिक्सल, ठीक है। और इसके साथ इस यूएल का जो डिस्प्ले है वो हम कर देते हैं नानी कर देते हैं फिलहाल। अब यही काम करना है सिर्फ बटन के ऊपर हॉवर पे। मैं कहता हूँ जब बटन पर हॉवर हो इस वाले, तो जो यूएल है उसका डिस्प्ले जो है वो कर दो ब्लॉक। ये है, यहाँ आता है, ठीक है भाई। ये जो आइटम मैंने नीचे दिखाया है, खैर हम इसकी वेट तो नहीं बढ़ाएंगे, इसकी वेट भी ऑटोमेटिक मैंने यहाँ इंक्रीज कराई हुई है, ठीक है। यहाँ 20 पैडिंग वगैरह दी है, पैडिंग वगैरह रिमूव करेंगे तो इसी तरह। तो खैर ये प्रोफेशनल काम जो है वो तो हम बटन के ऊपर लगा के फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी ये कि वर्किंग ये मीडिया क्यूरी के थ्रू ही कर रहा होता है, जहाँ पर भी आपको ये चीज़ इस तरीके से बनी हुई मिलती है। तो उस पर क्या लगी हुई होती है हमारे पास? मीडिया क्यूरी लगी। तो मीडिया क्यूरी लगा के अब जितनी भी आपको लेआउट सेट करना है, जहाँ आपके पास स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत सारी जगह हो सकता है आपका टेक्स्ट यहाँ बड़ा दिख रहा हो, टेक्स्ट का साइज, चलो भाई इसके हिसाब से तो टेक्स्ट का साइज अच्छा है, लेकिन मसला ये है यही टेक्स्ट का साइज यहाँ जाने के बाद भी इतना ही है, ये अब मसला है। अब यहाँ जाने के बाद अच्छा भाई छोटी स्क्रीन पे चले जाओ तो इसका साइज छोटा कर सकता हूँ मैं, पहले मसला था ना, अब मैं हर पॉइंट पे, तो आप ये एक ही पॉइंट नहीं है, ये तो मैंने एक समझाने के लिए इतने सारे पॉइंट में से सिर्फ एक बनाया है। अब मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंटेनर की बात पर आते हैं, सबको रिमूव करता हूँ। बस ये एक कंटेनर है, ठीक है। इमेज वगैरह भी हटाओ, टेक्स्ट को बड़ा सिंपल सा आसान सा रखते हैं। बस मीडिया क्यूरी को भी हटाते हैं फिलहाल, बस खाली सिंपल कोड दिखाते हैं। हो गया, अब बिल्कुल इजी था। अब दोबारा से समझेंगे तो कंट्रोल Z करते हैं, मीडिया क्यूरी आ गया, ये तो मैं समझा चुका था। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा वैसे हम ये भी हटा देते हैं। अब देखो बेटा, इसका कलर जो है बिल्कुल अब एग्जाम्पल में सबसे आपको पता है, पहली जो एग्जाम्पल में देता हूँ कलर से ही देता हूँ, जिंदगी में रंग भरो, ठीक है। ये अब मैं हर पॉइंट पे कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, हर पॉइंट के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हर पॉइंट के लिए अलग मीडिया क्यूरी बनेगी, ठीक है। उस मीडिया क्यूरी पे जो चीज भी जिस पे भी अप्लाई करोगे वो सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट पर होगा। जैसे आपने मीडिया क्यूरी का सिंटैक्स ये मैंने कहा, देखो ये तो नॉर्मल CSS है, एंड पे जाके मीडिया क्यूरी बनती है, @ मीडिया स्क्रीन लिखना है,
खाली स्क्रीन से भी चल जाएगा, ओनली लिखोगे तो ओनली से ज्यादा बेटर है। ओनली का यहाँ ओनली की अहमियत उतनी है जितनी आप चेक के ऊपर लिखते हैं ना, 255 रुपीज ओनली, 10,000 ओनली। वो ना लिखो तो उसका मकसद कुछ भी नहीं है, इसका भी मकसद कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी ऐसा ही है। एंड लिखने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करना है। उधर तुम पानी ले आओ जब तक मेरे लिए। विड्थ देनी है आपने, और आप यहाँ एक काम करो, मैक्स विड्थ दे दो। मैक्स विड्थ डाउनवर्ड शुरू होगी और मिन विड्थ बड़े ऊपर से नीचे की तरफ शुरू होगी। जैसे अगर बिल्कुल मैं मिन विड्थ देता हूँ ना, मैक्स विड्थ पहले बताता हूँ, मैक्स विड्थ दे दूँ ना 600, अब 600 पिक्सल, अब 0 से 600 तक ये चीज अप्लाई होगी। समझ रहे हो? जैसे कि आप यहाँ इसके अंदर कुछ भी लिखो, पूरी चीज है। अब सिर्फ एक कंटेनर पे कोई चीज अप्लाई करनी है तो कंटेनर पे अप्लाई करो। अगर किसी और पर भी कोई चीज अप्लाई करनी है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 600 तक है उसके लिए यहीं पर अप्लाई करोगे चीज। टोटल 4 या 5 ब्रेक पॉइंट्स बनते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ब्रेक पॉइंट्स। क्या होते हैं? हाँ, मतलब ये कि स्क्रीन को कहाँ ब्रेक करके बनाना है। टोटल 5 हैं तकरीबन। पहला आता है स्मॉल में, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। टोटल 5 हमारे पास जो है वो मीडिया के ये सोर्सेज आती है जिनको हम बना रहे हैं। अब यहाँ आते हैं डॉट कंटेनर। अब मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, यही है। अब मैक्स दिया है तो अब ये देखो यहां पर ऐसा ही रहेगा। मैक्स का मतलब 0 पर ले जाओ ना, बिल्कुल कम से लेकर ऊपर तक, कहां तक? 600 तक। और अगर इसको मिन कर दूं तो क्या होगा? अब कहीं से भी शुरू, जितने भी आप 2000 ले लो, 10,000 ले लो, वहां से लेके 600 तक, ऊपर से डाउनवर्ड। देखो अब 600 तक। ठीक है भाई, बात समझ गए मिन? और अब आप मैक्स से पॉइंट बना सकते हो। मैक्स से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब देखो बिल्कुल पहला पॉइंट ये रहा, कॉपी करता हूं एक मीडिया क्यूरी को, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। 3 पॉइंट बनाता हूं। पहला बनाता हूं मैं 480 तक, 480 तक। दूसरा मैं बनाता हूं 556 तक। तीसरा मैं बनाता हूं 778 तक। ये कुछ मुझे याद आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ हैं, इस वजह से सबको कलर देता हूं अलग अलग। और ये मिन बना दिए सारे। इनको करना क्या है? पहला वाला मैक्स, दूसरा वाला मिन, तीसरा वाला भी मिन। अब देखो पहला बस फर्स्ट वाला जो बनता है वो मैक्स बनता है कि भाई 480 तक, 480 से लेके 480 तक। अब 556 से लेके इतने तक ये बनेगा, उसके दरम्यान इतने तक ये बनेगा। यहाँ कलर लाते हैं, मैं कर देता हूं ब्लू और ग्रीन। अभी ये दे रहा हूं फिलहाल के लिए। अब देखो ये कहां आता है। ब्लू आया, रेड, और ये बीच में रेड क्यों आ रहा है? देखो ना, रेड बाय डिफॉल्ट पे इसलिए आ रहा है। इसका मतलब मीडिया क्यूरी टॉप से शुरू से लेके ग्रीन है। क्यों? कहां तक? 778 तक। देखो 775 तक, ये 778 तक ये वाला लगा हुआ है ग्रीन। 778 से नीचे ये ब्लू लगा हुआ है। कहां तक? 556 तक। तो मुझे ये कहां तक? 480 तक है, तो मैं बोल देता हूं 481 तक ये लगे, क्योंकि 480 तक पर्पल है और 481 तक ब्लू आएगा। अब देखो ये 481 तक। अब देखो 481 और 480, समझे बात? अब अगला वाला ये रहा 481 तक, अगला वाला ये 481 तक है, तो इसको इससे आगे ले जाओ भाई। ठीक है, जहां तक बनाना है 7-8 तक बनाओ, जो पॉइंट बनाने हैं आप बनाते जाओ। अगला मैं बोल दूं 600 तक। अब 600 तक ये कलर रहेगा, उसके बाद ये रहा 600 तक ग्रीन रहेगा, उसके बाद। अब अगला कोई और भी बनाना है, या आओ इसको ऐड करो, बोलो 800 तक। फिर 800 तक वो कलर रहेगा, 600 तक दूसरा रहेगा, उसके बाद दूसरा रहेगा। और कोई कलर बता भाई? येलो, येलो 800 तक, 800 के बाद ग्रीन 600 तक,
600 के बाद ब्लू, 480 तक, 480 के बाद ये रहा। समझ गए बात? क्लियर हुई? मीडिया क्यूरी का काम पता चला। अब आपको कहीं पर भी किसी वेबसाइट को आप इस तरह करो, चेक करो, इसमें ये चीज़ गायब हो रही है, ये आ रही है, ये डिस्प्ले नन हो रहा है, इसका डिस्प्ले इस वक्त ऐसे था, इसके बाद कम हो गया, ऐसा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या यूज़ हुआ है? मीडिया क्यूरी। अब आप पहले मीडिया क्यूरी पर स्टॉप करता हूँ मैं, फटाफट से ये जो मैंने अप्लाई किया सेम ये चीज़ें अप्लाई करो, सारे मीडिया क्यूरी के ब्रेक पॉइंट समझो, फिर से स्क्रिप्ट बोलनी पड़ेगी। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं क्या? लीनियर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शुरू करने वाले, ग्रेडियंट्स मिक्सचर होता है भाई एक से ज़्यादा चीज़ों का। अब ग्रेडियंट जूस भी होते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ आते हैं और ये ग्रेडियंट जो हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए मैंने डॉट बॉक्स के नाम से एक डिव बनाया बस अपने इस कोड में, और इस डिव को दे देता हूँ विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, इसके साथ इसको दे देता हूँ मार्जिन ऑटो, ठीक है, ये चीज़। और दूसरा ये हो सकता है कि क्या हो सकता है, बस ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं समझ नहीं, ऐसे ये कलर आ गया और उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अच्छा, अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, एक मिनट, मुझे याद नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर में था लीनियर, और यही बैकग्राउंड में ही था लीनियर ग्रेडियंट था, क्या था यार, वर्ड याद नहीं आ रहा, नेट भी नहीं चल रहा कि देखो, नहीं 0 0 उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट था, क्या था याद नहीं आ रहा, दे देता था मैं 0.00 समथिंग। पहले हम देते थे कलर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट लेना है, ये राइट पोजीशन के बाद कलर का नेम, और यहाँ लिखते थे शायद लीनियर और ऐसे करके ग्रेडियंट था, ये याद है। ना ये तो बड़ा खतरनाक इम्तिहान हो गया, सिंटैक्स ना याद हो आपको, रट्टा ना लगा हो और इंटरप्रेट भी ना हो, तो तीन किस्म में रेडिकल ग्रेडियंट। यार एक मिनट, एक ब्रैकेट होता है, स्टार्ट या एंड की वैल्यू देते हैं, पोजीशन जैसे मैंने दे दिया राइट, अब ये राइट साइड पर होगा, उसके बाद कलर का नाम दे देते हैं, उसके बाद शायद लिखते हैं लीनियर ग्रेडियंट, लिखते हैं क्या लिखते थे ये याद ही नहीं, ना याद ही नहीं आ रहा यार, बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा यार। मेरा वो जोम का ना नेट चल रहा है ना नेटवर्क चल रहा है, कुछ मसला कर रही है जोम के। हाँ वही जोम पर होता है पैकेज, वो चल नहीं रहा कुछ भी, ना मैसेज जा रहा है ना वो, सब कुछ हैंग हुआ। कौन सा है, जोम भी है नेट? कान में आगे कोड बोलो, सब शुरू ये हाँ अच्छा, नाम स्मॉल में सारा, हाँ नाम हो गया, आगे सब स्मॉल में ही है। अच्छा जोम का क्या कोई मसला वाकई चल रहा है क्या? मेरा ना कॉल जा रही है ना कुछ हो रहा है। अभी अब्बू की भी कॉल आई थी कि पहुंच के बताया नहीं, मैंने मैसेज किया, वो सेंड ही नहीं हो रहा, कुछ एरर कर रहा है, ये देख लेता हूँ। चल भाई ये तो चल रहा है। हम लिखते हैं W3 स्कूल
जल्दी कर भाई, जल्दी कर, नेट बंद हो गया तो मसला हो जाएगा। रट्टा भी नहीं लगा हुआ। एक मिनट, लीनियर ग्रेडियंट के लिए आते हैं। ग्रेडियंट ये रहा, 3 किस्म के ग्रेडियंट हैं। और पहला आता है लीनियर पे आते हैं। क्या वर्ड देते हैं? सही तो लिख रहा था, अच्छा सही है, मैं दे इसको उसमें रहा था, बैकग्राउंड इमेज में देते हैं। वही कहूँ, लीनियर ग्रेडियंट और लोकेशन के बाद कलर वगैरह देना होता है। सही है, बैकग्राउंड वो नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम थी, बैकग्राउंड इमेज देनी होती है। वो कलर में तो जस्ट कलर उठाएगा, बैकग्राउंड इमेज, ये इमेज होगी कोई नहीं। इमेज में हम नॉर्मली क्या पास कर रहे होते हैं? URL। अगर इमेज नहीं है तो आप उसका इमेज का ग्रेडियंट बनाकर खुद यूज कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, आपने आना, कितना सिंपल था, आ ही नहीं रहा, कितना सिंपल है। लीनियर ग्रेडियंट दे दिया ना इसने। अब पहले नंबर पे आपके पास ये चीज आई, अगर मैं डायरेक्ट कलर पास कर दूं, रेड सेव करूं और आने के बाद यहाँ 1 to 7 करके एंटर कर दूं, और इंडेक्स ओपन नहीं है क्या फाइल? अच्छा, 1 to 7 index.html। एक मिनट, एक ये और कर देता हूँ येलो। हाँ भाई, ठीक है भाई, 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, लीनियर ग्रेडियंट। इसने क्या किया, 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाकर मुझे दिया। ज्यादा भी पास कर सकता हूँ, अगर देखो सिंपल बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट नाम देना है, उसके बाद जो कलर दोगे वो खुद उसको लीनियर की फॉर्म में, मतलब लाइन की फॉर्म में ग्रेडियंट करेगा। अगर मैं ज्यादा कलर दे दूं भाई, यहाँ एक पास कर दूं ब्लू, तो ब्लू भी है, ठीक है। मैं कर दूं ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन भी पास कर दे, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, ये ग्रेडियंट बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है टॉप टू बॉटम। खैर इतने ज्यादा पर नहीं, आपको कलर तो समझ आके ज्यादा दे सकते हैं, तो ये हम ऑटो सेट कर लेते हैं। कॉमा लगाता हूं और यहां लिखता हूं टू राइट। पहला कलर कौन सा है? राइट, तो टू राइट, राइट की तरफ है। मैं कर देता हूं टू लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ चल रहा है। मैं कर सकता हूं टू टॉप, तो ये क्या करेगा? टॉप की तरफ ग्रेडियंट करेगा। बात समझ आई? क्लियर हुई? मैं इस लीनियर ग्रेडियंट के कलर को यूज करते हुए, इसी ग्रेडियंट को यूज करते हुए इसको किसी साइड भी मूव करा देता हूं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो इस तरीके से मैं इस पर ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, एक से ज्यादा भी ग्रेडियंट अप्लाई हो जाते हैं, आई थिंक सो, ऐसा ही कुछ था। लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम था शायद, याद नहीं है मुझे, इस तरीके से कुछ था। कलर शायद एक से ज्यादा थे यार, RGB की फॉर्म में। वैसे लगा के मैं देख लेता हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। येलो एंड सॉरी ग्रीन एंड, अगर ब्लेंडर होगा तो बोल देगा भाई क्या मार रहे हो, ब्लेंडर कर रहे हो। ग्रीन एंड ब्लू, हाँ भाई, फर्स्ट वाले उठाया था, कॉमा के बगैर हटा दो, बस सही है। तो मेरा ख्याल है जो इमेज में लगाते हैं ना, खास हम इस ग्रेडियंट को खैर यूं नहीं यूज करते हैं। ग्रेडियंट खाली आपको कलर यूज करना आ गया, इसको मैं यूज आपको इमेज के हिसाब से करके दिखाऊंगा कि जहां हम इसको नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं बैकग्राउंड। ये वाली बात समझ आ गई? टू टॉप, टू राइट, टू लेफ्ट, जिस तरफ आप दोगे उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। सिर्फ टू बॉटम किस तरफ जाना है ये बता दो, उस हिसाब से ये शुरू हो जाएगा जितने भी ग्रेडियंट में। अब यहाँ आ जाओ जरा, ये बता देगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और ये डायगोनल भी देता है। डायगोनल के लिए क्या था? 180 डिग्री, ये दे दिया। डायगोनल भी देगा, ट्रांसपेरेंसी इसने दिया ना, ये चीज हम यूज करेंगे। डायगोनल कहाँ पर देता है? डायगोनल मेरे ख्याल है दूसरे वाले में देता है, इसमें 180 डिग्री दे रहा है ना, डिग्री के हिसाब से भी देता है, कॉमा। और मैं कर देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, और मैं कर देता हूँ 180 डिग्री, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ 360 डिग्री। 360 पे तो पूरा सर्कल घूमकर हमारे पास ये चीज आ रही है, तो इसलिए 360 दे रहा है। अच्छा, 45 डिग्री भी शायद होगा, हाँ मैंने कहा ना डायगोनल में कुछ चीज थी, तो ये डायगोनल देना शुरू कर दिया उसने, सेम चीज 45 डिग्री और 90 डिग्री ये आ गया, ठीक है। और इसी के साथ 90 45 90 में 45 135 डिग्री,
डिग्री का डी गायब हो गया। ठीक है भाई, अब यू देना शुरू कर दिया। फिर इसमें फिर 45 डालो भाई, कितने होते हैं 180 डिग्री। 180 तो हमने पहले भी चला के देखा। 180 में फिर 45 डालो, 2 2 5 225 डिग्री। ठीक है, फिर इसमें 45 डाले, ऐसे 45 के हिसाब से ये जितना आप ऐड करते जाओगे ये चलता जाएगा। भाई ये मल्टी कलर में आगे रेम्बो दिया हुआ है, हमारा दिल कर रहा हो रेम्बो नहीं आ रहा हो, कराची में बारिश हो ही नहीं रही हो, आप हाँ ऐसे रेम्बो देख सकते हो। आगे चलते हैं, इसका जहाँ यूज़ है वहाँ देखेंगे। बाकी ये फालतू है, रेडिकल रेडियंट भी है, ये भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे ये सिंपल था, आपको साइंटिस्ट याद ना हो तो रेडिकल रेडियंट देना है, वो ऑटोमेटिक उठाएगा, लेकिन ये सेंटर से शुरू होगा, रेडिकल की फॉर्म में। जैसे था ना रेडियस वाला, वो वाला चक्कर है इसका। तो ऐसे रेडिकल की फॉर्म में निकलना शुरू होगा, कलर यू फैलना शुरू करेगा। जो कलर आप पास करोगे, यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं कर दूँ इसको यहाँ से 2 कलर ही पास करूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर दूँ लीनियर की जगह रेडिकल दिया है ना मैंने, नहीं रेडियल दिया, रेडियल ग्रेडियंट दे देते हैं भाई, ब्रैकेट बने हुए हैं हमारे पास। आ जाओ, तो अब यहाँ जाके देखो, ठीक है, सेंटर से उठ रहा है। अब कलर ज़्यादा पास कर दो, ये सब, ठीक है भाई। ऐसे इस सेंटर से शुरू होने वाला काम है। इसके अंदर डायरेक्शन का मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं है, देख लो, अगर होगा कोई तो यहाँ मिल जाएगा आपको। सर्कल दिया हुआ है, और क्या हो सकता है भाई, अच्छा ये इसने नाम दिए हुए थोड़े से, क्लोजेस्ट टू 60%, 40%, कॉर्नर, ये मुख्तलिफ इसने अप्लाई करके दिखाए हुए, इनको यहीं से आप देख सकते हो, पता नहीं क्या क्या गोले गंडे बनाए हुए। ठीक है, ये रहा, यहाँ से इतना करीब और इतना, ये सब के नाम दिए हुए, बस ये स्टाइलिंग है, देख लेना। क्लोजेस्ट साइड, फर्दर साइड, यानी कि जो डायरेक्शन देते थे ना हम लेफ्ट टू राइट, इसके अंदर डायरेक्शन के नाम ये रहे। फर्दर साइड 60 to 50%, वो ये वाली है, ठीक है। क्लोजेस्ट साइड ये वाली है, उसके नीचे वाली ये वाली साइड है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा कोई कहीं यूज़ खैर होते ही नहीं है, बहुत कम ही नज़र आएगा आपको कहीं। लेकिन कोई ऐसा पागल आपको मिल भी जाए तो आप W3 स्कूल पे आके देख लेना, नहीं तो CSS की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, MDN रेफरेंस में भी ये मिल जाएगा आपको। MDN में भी इसका कुछ ना कुछ बताया है, आगे आओ ऐसे MDN पे आ जाओ, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बताया होगा इसका। नेट की फिक्र नहीं करें, दबा के इस्तेमाल करें आप, क्या कहते हैं। सोच रहा हूँ फिर आज तेरे नाम डाउनलोड डिंग पे लगा दूँ 4 GB में फुल HD। ठीक है, ये पता नहीं क्या क्या दिए, ये चिपकलियाँ दी हैं इसने, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, जो भी दिए है ये देख लेना, ठीक है। ये इसने यहाँ पर यूज़ करके दिया, फिर इसको यहाँ एक्सप्लेन भी किया है सारी चीज़ें, तो यहाँ पढ़ लेना। पढ़ने यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, हम नहीं आते, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आ जाओ, इसको भी ड्रॉप करो। यहाँ आते हैं ग्रेडियंट, कॉनिक ग्रेडियंट, कौन देखिए कौन कैसी होती है, यूं शुरू हो रही होती है, ठीक है। कौन क्या, अच्छा ये हमारी यूनिवर्स भी कौन की तरह घूम रही है, सर्कल भी घूम रहा है और चल रही भी है एट अ टाइम, तो ये ग्रेडियंट है। ये रहा, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। कहाँ यूज होते हैं भाई, यूज होते हैं कहीं ना कहीं। इसमें क्या लिखना है, कॉनिक ग्रेडियंट लिख दो, आगे कलर के जितने नाम मर्जी है पास करो, उतना वो चल जाएगा। समझ गए बात। इनमें से सिर्फ एक यूज अभी तक मैंने इतने टाइम में इतनी वेबसाइटें बनाने के बाद एक हमारे इस्तेमाल है, खास तौर पे आ जाता है, बाकी सब भी आ जाते हैं, लेकिन सबका एक ही काम होता है, इमेज के बैकग्राउंड पे यूज करते हैं। कोई वेबसाइट आपको ऐसा गोला गंडा नहीं दिखेगी जो गोला गंडा नहीं यूज करते इमेज पे। ये बात समझ गए बेटा, ये अभी इनको मारते हैं गोली, बैक पे जाते हैं। ये वाला किस किस को समझ आ गया भाई, ये क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। अगर रेड पे रेड दे दूं, कैसा दिया, अच्छा नहीं, इसको भी मजे का काम है। आप इधर आओ, इस रेड को पकड़ो, तो तारे जमीन पर, और यहाँ आ जाओ, देखो क्या बात है, कैसा दिया, सही है, PIP है। ये काम आता है जिंदगी में, काम आता है नहीं आता है, आता है, ये बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ये जरूरी है। अब इसके हम समझते हैं बड़ा आसान से, क्या फॉर्मेट में इधर हटाते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे को छोड़ दिया, बॉर्डर लगा दें। इसके बगैर दिन में एक दफा बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो बीमार हो जाएंगे।
अब आते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं भाई। इमेज, अबे बैकग्राउंड इमेज बोला भाई, पहले तूने नाक कटवाइए। इमेज लगा दी भैया, कैसी लग रही है? EIP। और इमेज को और लगाते हैं यार, ये इमेज ही माशाल्लाह ऐसी वाली है ना कि इसमें सब दिख रहा है। भाई सारी इमेजिंग ऐसे, कोई ऐसी ढंग की इमेज मिल जाए। और यहाँ 1 मिनट बैकग्राउंड का वो साइज वाइज कवर कर देता हूँ। बैकग्राउंड, रिपीट, नो रिपीट, और उसके बाद बैकग्राउंड साइज, कवर। सही हो गया भाई, सही हो गया, सही जा रहा है। ये चीज मेरे अजीज, क्या बात। चल गया भाई, ओके, कोई मसला? अब आओ, यार मजा नहीं आ रहा है इस कल में। फील नहीं आ रहा अच्छा वाला। फील लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, नाराज नहीं हो गया, बॉडी पर आते हैं। फील नहीं आ रहा था ओरिजिनल वाला, इसलिए हमने ये किया। और लाते हैं बॉडी को, स्टाइल, अरे स्टाइल को अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज लाते हैं। इस इमेज को कर देते हैं URL, उसके बाद नो रिपीट, कवर। अब सही है, ये अब सही लग रहा है ना, जबरदस्त। आओ इधर लश, H1 लॉरेन, 5 अल्फाज बस, ज्यादा बातें नहीं है। अरे भाई कैसे ग्रीन लोग हैं। कलर WHIT वाइट। ये माशाल्लाह ऐसा है, खुद ब खुद ये इमेजेस मेरे पास 3 ऐसी पड़ी है, इन पे जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ अच्छा ही लगे हैं, ठीक है। ये इत्तेफाकन है इसके, वरना जो वहाँ पर नॉर्मल इमेजेस होती है उन पर टेक्स्ट नजर लिखा हुआ नजर नहीं आता। और अब उठाते हैं इसको, पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसके बाद पैडिंग टॉप से 100 पिक्सल, क्या ये टेक्स्ट सब क्लियर नजर आ रहा है? बस ये समझाना चाह रहा था, नहीं आ रहा तो अब इसका हल ये, कहीं जाओ डार्क इमेज ढूंढो भाई, उसको लगा लो, क्यों इसके चक्कर में पड़े, ठीक है। ऐसे आपके पास अक्सर इमेजेस होंगे और यूजर दे देता है यार ये इमेज लगानी है, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। अब नहीं होता अक्सर, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, इमेज पर हम लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं। अगर यहाँ गूगल पर आऊँ और थोड़ा नेट यूज करूँ, इमेज बैकग्राउंड ब्लैकिश यूजिंग लीनियर ग्रेडियंट CSS, इमेजेस पर आओ, ये देख रहे हो, ये बैकग्राउंड किए गए हैं ब्लैक टाइप के। अब उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, देखो बैकग्राउंड कैसा हुआ है। हालांकि बैकग्राउंड बहुत रोशन मिजाज का होगा, लेकिन इसको ब्लैकिश किया गया है ताकि ये इमेज इस पर आए। ऐसे आप देखोगे बहुत सारी, आपको ये इमेज है यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये कैसे कर रहे हैं ये लोग, कैसे कर लेते हैं लोग। ये देखो इसके ऊपर टेक्स्ट है ऐसे, इसके लिए अपन आते हैं, बैकग्राउंड इमेज दी हुई है URL के साथ, इसके साथ स्पेस देके, शायद स्पेस देके होता है, याद नहीं, कॉमा देके या स्पेस देके, खैर अभी हम लिखेंगे तो जवाब खुद मिलेगा। लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं अपन। लीनियर ग्रेडियंट में 2 कलर पास करने, ब्लैक, पहला ब्लैक है, दूसरा भी ब्लैक है, पहला ब्लैक और दूसरा ब्लैक।
ये दो कलर जैसे आप लगाओगे और घूम करके यहाँ आओगे और कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, जिंदगी खत्म हो गई। कॉमा होगा शायद यार, सिर्फ कॉमा होगा तो फिर चलेगा नहीं। क्या था याद ही नहीं है। ये शायद लीनियर ग्रेडियंट पहले आता है, उसके बाद कल इमेज आती है, ऐसा होगा। लेकिन फिर कॉमा होगा याद नहीं आ रहा। इसके लिए बहुत सिंपल है। हाँ आ गया, सही बोल रहा। ठीक है भाई, कलर हमने दे दिया ब्लैक टू ब्लैक, ये वाला कलर इस पर आना शुरू हो गया। अच्छा एक मसला है, ये कहाँ तक आ रहा है? हाँ, वजह सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आ रहा है। इस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन ये, बॉडी को मारो गोली, इसको कर दो डिव, बॉडी में यहाँ आ जाओ, कर दो डिव, डिव को करो यहाँ से यहाँ तक, ये और ये और ये, पता नहीं, ये करके दिखाओ। डिव पर आओ और यहाँ करने के बाद इसकी हाइट कर दो 100 BH, और उससे पहले यहाँ पर आने के बाद यूनिवर्सल मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0, क्योंकि बॉडी तब तक कलर दिखाती है जब तक उसके अंदर कुछ कंटेंट कहाँ तक था, H1 था। तो हमने देखा होगा जहाँ H1 खत्म हो रहा था वहां पे आगे बॉडी ने खत्म कर दिया था, और ऊपर इतना ज्यादा इसलिए था पैडिंग थी, तो पैडिंग उसने उसको कवर किया हुआ था। अभी मैंने यहाँ क्या कर दिया, पूरा ब्लैक, अब पूरा ब्लैक कलर अप्लाई हो गया दोनों साइडों पे। अगर ये हटा दूं लीनियर ग्रेडियंट तो ऐसा दिखता है इमेज के ऊपर टेक्स्ट, वही दिख रहा है ना पहले। अब डिव है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डिव यूज हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया हाइट की जगह 100 VH यूज किया, उसने 100 VH दिखा दिया, और ये चीजें। अभी टेक्स्ट मजे करना है, टेक्स्ट को उभारना है, दिखाना है, तो आपने लीनियर ग्रेडियंट लगा दो, अब आपको टेक्स्ट दिख जाएगा। खत्म हो गई कहानी। हाँ, पिक्चर देखनी हो तो यूजर आएगा और यहाँ से कंट्रोल Z करें, आप पिक्चर देखिए। मजाक कर रहा था, यहाँ तक कहानी समझ गए हो ना। अब टॉप टू बॉटम चल रहा है, आओ इसके साथ खेलते हैं। आओ टॉप टू बॉटम, एक तरफ से करो थोड़ा सा डिम, पिक्चर देखना शुरू। अब नीचे डार्क है, नीचे वाले को भी करो थोड़ा सा डिम। देखो सब 0 0 और खाली है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक का गेम खेलना। अब बताओ टेक्स्ट नजर आना शुरू हुआ, खाओ कसम, ये बहुत ज्यादा हुआ। अब क्या है पिक्चर, ये आपने बहुत सारी देखा होगा, पीछे शेडो डल जाता है। ठीक है, ये अक्सर कार्ड्स में होता है, कार्ड बने हुए होते हैं। और ये मजे की चीज है कि लीनियर ग्रेडियंट डलता कब है इमेज के अंदर, अक्सर। अबे यार मेरे पास एक ही डब्बा पड़ा हुआ है, तो डब्बे को एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 50 VH करता हूँ और वेट कर देता हूँ। चलो बस 50 VH के ऊपर काम चल जाएगा, हम इसको हॉवर में लाएंगे। ऐसा ही है, अभी काम करता हूँ मैं, ये चीज कॉपी करता हूँ, आई कॉपी हियर, ऐसा ही है। अब इधर देखो डिव, अब सही है। ठीक है भाई, ये चीज आपके पास कार्ड्स में आपने देखा होगा, अक्सर कार्ड पे भी लिखा होता है, साफ नजर नहीं आ रहा, आप हॉवर करो वो चीज ब्लैक होती है और उसके साथ ही दिखाई देता है। अभी ये इतना आपको आता है, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसका एनिमेशन से लाएंगे। ठीक है, फिर कार्डों को नचवाएंगे, फिर कार्ड स्लाइड में भी आएंगे। ठीक है, सब चीज तो आस्ता आस्ता आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगे। देख लो कितना फर्क है, ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट में, ये अब आपके हाथ में है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये आपको जितना आपकी पिक्चर के हिसाब से, इसका स्टैंडर्ड बैकग्राउंड पिक्चर के, बैकग्राउंड पिक्चर बहुत ज्यादा रोशन है, वही आपको लगानी पड़ेगी। यूजर ने दे दिया, बोला अब टेक्स्ट भी नजर आए, अब यूजर समझता ही नहीं भाई, पीछे सूरज लगाया है, आगे बोल रहा है व्हाइट कलर का नजर नहीं आए, तो कैसे आएगा। आप फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क करना शुरू करें, इतना भी डार्क नहीं करना कि बस वो पिक्चर अल्लाह से गायब नहीं हो जाए। ठीक है भाई, अब ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, हॉवर पे रखो, वैसे रखो, जिस चीज पे भी रखो। लीनियर ग्रेडियंट समझ आ गया। अब यहाँ लीनियर भी यूज करते हैं, टॉप टू बॉटम भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी है। कोई कहता है यार अच्छा एक काम करो, ये ना मैं 1 मिनट इसको वहीं ले जाता हूँ, हॉवर से इसका कहानी खत्म करते हैं। फिलहाल आप सारे समझदार होंगे। यहाँ देख लो बेटा, कुछ लोग होते हैं कि बोलते भाई यार ये
टॉप से थोड़ा ज्यादा डार्क और नीचे वाली इमेज दिखे। कभी आप ऐसा भी होता है देखने को मिलेगा। जब ऐसा होगा तो फिर क्या करोगे, इसको ज्यादा ऊपर तक ले जाओगे 7-8 तक टॉप। ये रहा देखो टॉप से ज्यादा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राइट लेफ्ट भी कर सकते हो, ये तो आपकी पोजीशनिंग है। आप कर दो ना 2 राइट। अब लेफ्ट साइड से ज्यादा डार्क हो जाएगा, इसको 9 कर दो पहले। देखना शुरू किया एक साइड से। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको टॉप कर दो 2 टॉप कर दो, तो टॉप की तरफ ये ऐसे होना शुरू हो जाएगा। नीचे से ज्यादा डार्क, टॉप से। समझ गए बात बेटा? बात समझ आई? जितना और ऊपर से जितना ज्यादा लो करना है उतना ज्यादा आप लो कर सकते हो। यहाँ से 0.2 कर दो ऐसे। देखो ऊपर ज्यादा वाइट होना शुरू हो गया, नीचे डार्क होना शुरू हो गया। और कॉम्बिनेशन यूज करना, आप हटा के दोनों को बिल्कुल इक्वली यूज कर लो, बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो इक्वली शेडो के हिसाब से सेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर। ये बहुत यूज होता है लीनियर ग्रेडियंट, इसका तो बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि अक्सर जगहों पर आप देखोगे, देखो आपने देखा होगा मैंने आपको इमेज के ऊपर यहाँ आइकन लगाना दिखाए थे, फेवरेट का आइकन, ये आइकन जहाँ ये लगा हुआ होता है वहां पर आप एक चीज देखोगे, वहां लाजमी आइकन शो हो रहा है। मसला ये इमेज ऐसी है फूड में, खास तौर पे आप फूड में आ जाओ, आपको बर्गर दिखाता हूँ, जिंगर गोभी बर्गर, मस्त फोटो लिखो खुद मस्त आएगी। हाँ भाई, हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। अब ये जिंगर बर्गर रखा हुआ है, ये रहा। अब ये जो जिंगर बर्गर रखा है, अगर आपके पास और आपको ये पिक्चर लगानी हो, अब देखो बात ये कि यहाँ पर आपने इमेज आइकन लगाना है। अब यहाँ जब आप आइकन लगाओगे ना, आइकन नजर ही नहीं आएगा। इमेजेस, ये वाली इमेजेस खास तौर पे देखो ना, आप फूड पांडा वाली वेबसाइट पे जाके देखो, अगर वहां उन्होंने इस पिक्चर के ऊपर कोई भी आइकन या कोई भी टेक्स्ट लिखा है, वो नजर आने के लिए जाहिर सी बात है पिक्चर को पीछे ब्लैक किया हुआ है। विदाउट ब्लैक वो चीज आपको नजर ही नहीं आएगी। ये देखो अब ये इतना वाइट है, ज्यादा इतना वाइट बैकग्राउंड है, इसमें कैसे टेक्स्ट नजर आएगा? इसमें टेक्स्ट दिखाने के लिए पिक्चर को क्या करना पड़ेगा, पीछे से समझ के बाद इसको जरा मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, आप तसल्ली से देख लें। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और इमेज का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट। और तेरी खैर इतना लंबा एड्रेस। अच्छा ये इमेज को कवर कंटेंट किया है, ओए होए इतना ज़्यादा, जो भी किया है बड़ा दूर है। ठीक है भाई, और अगर ये लीनियर ग्रेडियंट ना हो फिर क्या हो? अच्छा ये याद रखना, पहले लीनियर ग्रेडियंट लगता है, उसके बाद ये, और इनके दरमियान कॉमा लगा हुआ है, यहाँ डबल ये दिए मैंने। अच्छा इधर इसको कट करता है यहाँ पे सेव। अब देखो ये लॉरेंट भी इसके ऊपर क्लियर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और उसका साइज बैकग्राउंड का मैं कर देता हूँ पहले ये, ताकि मुझे स्ट्रेच हुआ हुआ क्लियर दिखे साइज के हिसाब से ना। बैकग्राउंड साइज को कवर कंटेंट की जगह कर देता हूँ 100% बाय 100% विड्थ और हाइट। इसलिए आप देखो ये नजर ही नहीं आएगा टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट देखने के लिए तो आपके लिए फर्ज है कि आप यहाँ पर ये चीज ऐड करें, अब नजर आएगा। समझे बात? क्लियर हुई या नहीं हुई? बस अब इससे ज्यादा क्या, अगर अब नहीं हुई तो फिर पिज्जा पे समझाओ लार्ज साइज होगी। ठीक है, ये आपके पास लीनियर ग्रेडियंट है। अच्छा एक मिनट और देखते हैं, ये अभी छोटी छोटी बेसिक चीजें जिन पर अभी हम चल रहे हैं। अच्छा मीडिया क्यूरी यहाँ इसने भी एक्सप्लेन किया है, ये रहा यहाँ पूरा इसने एक्सप्लेन की है। इसने बड़ा टफ लेवल पे इसको एक्सप्लेन किया है, मी नॉट ओनली और मीडिया टाइप एक्सप्रेशन और फिर कोड। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया भाई, सिंपल स्क्रीन एंड उसके बाद ये कर लो बस। मिन या मैक्स बिट आप लगा लो, ये चीज काम कर जाएगी। अच्छा ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। ड्रॉप डाउन आपने देखे नहीं देखे थे? ये देखो ड्रॉप डाउन है ना, ये हॉवर करने पे चल रहा है। HTML से वो जावास्क्रिप्ट सीख दोगे, इसको क्लिक पे कर देंगे। अभी फिलहाल हॉवर पे ये बनाना है आपने, ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, ये इतना आसान है कि आप यहाँ जाओ, इसका कोड कॉपी कर लो भाई, चले मिल जाएगा आपको। ये रहा, इसने ये वाला दिया, ऐसा वाला। अब ये कैसे किया है इसने, इस कोड को समझना पड़ेगा आप। एक अब जरा इस कोड को थोड़ा समझे, वो वाला टॉपिक समझ गया, मैं इस कोड को वहां ले जाऊं,
वो वाला कोड हटा दूं, समझ गए ना। लीनियर ग्रेडियंट पहले लगाना है बैकग्राउंड इमेज में, लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद डायरेक्शन देनी है तो ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट के ब्रैकेट में 2 कलर पास करना है, एक कलर और दूसरे कलर में कॉमा से डिफरेंस हो। कलर का नाम पास करोगे डायरेक्ट नाम आ जाएगा। अभी ये इतना लंबा कोड क्यों लग रहा है, क्योंकि कलर के नाम की जगह मैंने क्या किया है, RGB यूज किया है, हालांकि सिंपल कॉमा लगा के 2 कलर दिए हैं, समझे बात। तो इससे आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। इसको हटाते हैं, इसको वही जी करते हैं। आओ लाइफ पे जाते हैं। 1 2 7 ये कैसे आ रहा है इसको समझते हैं आप। एक है div, उसका नाम है, और div का नाम है कुछ, क्या नाम है भाई div का? div का नाम है ड्रॉप डाउन। एक है माउस ओवर मी, मेरे पे माउस करो, ठीक है, ये इसका नाम है। यहां पर आते हैं, इसका नाम क्या है, क्लास ड्रॉप डाउन कंटेंट। अब माउस स्टैंड पे करेंगे, नजर ये आएगा, ये वाला div। कैसे, यहां पर आओ, याद कर लो, बड़े div को क्या नाम दिया है, और ये जो अंदर जो टेक्स्ट दिखाएगा वो वाला div, हाँ इसको आ जाओ यहां पर। ड्रॉप डाउन पोजीशन रिलेटिव की और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किए ताकि उसकी हाइट विड्थ सब अपने हिसाब से सेट कर सके। अगर इनलाइन ब्लॉक हटा दूं मैं पहले नंबर पे, इसकी विड्थ में लगा ले, ऑटो नहीं है। ड्रॉप डाउन ये कौन सा वाला है, बॉर्डर देने पड़ेंगे, पता चलेगा ये कौन सा वाला है। अच्छा, अब यहाँ ड्रॉप डाउन कंटेंट में क्या है, डिस्प्ले नन किया हुआ है, मतलब डिस्प्ले अगर नन ना हो तो पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा, होवर पे आएगा ही। डिस्प्ले नन कर दिया, और उससे पहले डिस्प्ले नन बाद में करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट की, और उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मिन विड्थ दे दी, विड्थ जितनी देनी थी मिनिमम, ठीक है, उतनी विड्थ दे दी। इसने ऑटो एडजस्ट कर लिया उसने। शेडो वेडो जो देना है, शेडो आपको मैंने पढ़ा दिया ना, बॉक्स शेडो कल पढ़ाया था। बॉक्स शेडो, ये उसने शेडो दिया, ये जो बॉक्स इतना VIP दिख रहा है, ये शेडो दिया हुआ है, ये हम चेंज कर सकते हैं। पैडिंग दे दी 12, और ये फलाना, ये पैडिंग जाहिर सी बात है उसकी एडजस्टमेंट के लिए दिए, जितना उसको कंटेंट एडजस्ट। जी इंडेक्स दिया 1, क्यों, ताकि ये टॉप पे शो हो, ऊपर की तरफ शो, ये बता दिया। और बस ये प्रॉपर्टीज दी। अब डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब यहाँ नन किया है तो गायब है। जैसे डिस्प्ले ब्लॉक किया यहाँ पे हॉवर करने पे, ये अच्छा, इसको हॉवर करने पे ये क्यों शो हो रहा है, उसकी वजह ये कि ये दोनों चीजें एक ही उसमें। जब आप इसको हॉवर करते हो तो असल में आप div को हॉवर करते हो, ठीक है। देखो, आपने स्पैन को कहीं कॉल किया है, स्पैन को तो कॉल ही नहीं किया, नहीं किया ना। स्पैन को हॉवर तो स्पैन पे कर रहे हैं, लेकिन स्पैन किसके अंदर है, div के अंदर है। इसलिए अगर ये स्पैन ना हो, अब प्रॉब्लम है, आप किसको हॉवर करो, हॉवर करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए यहाँ आप ये भी लगा सकते हो, माउस हॉवर मी, या इसकी जगह यहाँ पे आप अगर कोई आइकन डाल दो, वैसे यहाँ आते हैं और बोलते हैं फॉन्ट ऑसम। अरे यार, ये तो इधर वाला है, गूगल पे जाते हैं, इंटरनेट की तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब क्या हुआ, इंटरनेट आ गया, पब्लिक वाला लगाएं, PTCL वाला। क्या कर रहा था मैं, भूल गया यार। हाँ, तो वहाँ क्यों आया हुआ? फॉन्ट ऑसम आता है बेटा तुझे, आइकन लगाना आता है? फिर जाइए फेंक और पानी भर के ले आ। जल्दी आ जा। ये वाला पानी गिरा, मिक्स लाना, ज्यादा ठंडा नहीं। फॉन्ट ऑसम से एक आइकन लगाता हूँ, बर्गर लगाते हैं। कौन सा? बर्गर वाला आइकन, अंडे वाला। यूर किट, ये आपको पता है किट लगानी है भाई। यार ये मुझे याद नहीं है रहता, ये मुझे याद भी कराया था किसने, एक दफा मैंने देखना है। ये इसका जो है ना, वो किट के बगैर भी एक वो है क्रैकर है, उससे चल जाता है यार। कल शायद मैं निकाल लूँ, मुझे याद रहे तो। ये बाकी सब का है, टाइटल वाइटल, ये वो है
W3 का कोड है इसलिए नहीं है। W3 वाले बहुत ही कामचोर आदमी। आइकन्स पे जाते हैं, क्या बात है। बर्गर बहुत ज़रूरी है खाने के लिए भी, और बर्गर आइकन्स भी होते हैं और बर्गर बच्चे भी होते हैं, ठीक है। 3 किस्म के बर्गर होते हैं हमारे पास। यहाँ आते हैं, ये बर्गर दिए हैं, ये वाला तो बर्गर दे दिए इसने। वो होता है हम बर्गर बटन होता है, हम बर्गर। अरे यार हम होता है या हम होता है, हम होता है, हम होता है। ये रहा बार्स। अब हम यहाँ आएंगे फ्री में, ये एक मिल गया बार। इस आइकन को करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब दुआ करो ये आइकन नजर आ जाए बस। ओए होए, ये आइकन चला ही नहीं, ये आइकन फ्री में मिल नहीं रहा है। तो भाई चल जा 1 to 7, ऐसा लग रहा है। ये रहा, वाह ये आ गया। यही बोल रहे थे ना, यही वाला बना के दिया जो बर्गर के साथ। ये बोल रहे थे अंडे वाला बोल रहे थे, ये वाला है। तो ये रहा। अब ये क्लिक के ऊपर बाद में चले जाएंगे, क्लिक पे भी आ जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। अब ये खुद बनाने जाओ तो बहुत पंचायत है, बन जाता है। ये आपको वैसे बनी बनाई मिल जाती है, तो बनाने बैठोगे बन भी जाएगा, लेकिन वही पंचायत है। कितनी दफ़ा हम एब्सोल्यूट भी लगा चुके हैं, ये भी लगा चुके हैं। इसने भी कोई नया तीर नहीं मारा है। पोजीशनिंग की है, थोड़ी सी पैडिंग वैडिंग दे दो, उसके नीचे रख के डिस्प्ले रन कर दिया, होवर करने पे वो आ रहा है। यही काम आप लोगों ने भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, इमेज गैलरी, 1 मिनट से। ये बड़ा बर्गर ये वाला भी दिया होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पर आके लगाते हैं, मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, ये वाला चोरी मारे ना, ये ज़्यादा है। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और भैया इसको HTML को करते हैं यहाँ से यूँ और यूँ करके यहाँ पेस्ट करते हैं। इधर आते हैं, स्क्रिप्ट को यहाँ से कट करते हैं, ऊपर जाते हैं, हेड के अंदर पेस्ट करते हैं, शिफ्ट एंड दबा देते हैं, फिर दोबारा नीचे आते हैं। आइकन कहाँ है भाई, आइकन को कट करते हैं, इसको बोलते हैं अलविदा। पहले यहाँ आते हैं और देखते हैं वाओ ड्रॉप डाउन मेन्यू कहाँ है भाई। अच्छा इसको तो खैर इस बार इसने क्लास दी हुई है, इसका मतलब इसको इसने ड्रॉप डाउन कंटेंट को यही बनाया हुआ है। अच्छा इस बटन पर आ रहा है ना ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप बटन का है। बटन पे कुछ भी नहीं लगाया इसने, कर्सर पॉइंटर या हॉवर वॉवर है ना, हॉवर लगाया, खाली ड्रॉप डाउन कंटेंट पे हॉवर लगाया हुआ है, बस ये काम किया। तो हम एक काम करते हैं, हॉवर ड्रॉप डाउन बटन पे लगाया हुआ है, किस पे लगाया है, ड्रॉप डाउन कंटेंट पे ही लगाया हुआ है ना, हॉवर बटन पे नहीं लगाया हुआ है, बटन पर ही लगाया हुआ है। बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक, ड्रॉप डाउन कंटेंट पर है, ड्रॉप डाउन हॉवर ड्रॉप डाउन पर, और ये बटन पर, बटन की जगह ये कर देते हैं। आई थिंक सो इस पर भी आ जाएगा, हाँ ऐसा ही है, ठीक है भाई। यही वो बर्गर बटन है। थोड़ा सा कोड समझा, अब इसको जाके कॉपी मार लो, इसके जैसे 15-20 और बना लो, तो आपका पूरा मेन्यू कार्ड रेडी है। ऐसी आ रही होती है ड्रॉप डाउन। तो ये आपके पास एक नैपबार वाली एग्जाम्पल भी आप इसको ले सकते हो। और उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं भाई, इनको तो फेंक दो। अब टॉप पे ये, ठीक है भाई। ये अब आप काम तब करना, इनको तब डिस्प्ले करवाना जब आपके पास बाकी कंटेंट ना हो। बाकी कंटेंट का आप डिस्प्ले पहले नॉर्मल नैप बार हो या हिडन हो, एक स्पेसिफिक विड्थ पर आकर ये नजर आना शुरू हो जाए, दूसरा वाला क्या हो जाए, गायब हो जाए। जैसे कि अगर ऐसे कर लूँ बिल्कुल, इसको भी हटा देता हूँ। ये वाला बर्गर है, ये इसका नाम क्या है, ड्रॉप डाउन। ये तो ड्रॉप डाउन को हॉवर पे भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इस पूरे को मैं हिडन रखता हूँ। मीडिया डिव, इस डिव का नाम है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का है, ड्रॉप डाउन
इसका डिस्प्ले कर देता हूँ फिलहाल नन। वहाँ इनलाइन ब्लॉक करना है हमने, यहाँ मीडिया पे जाके। तो मैं इसको कहाँ शो करवाऊंगा, पहले ये देखते हैं मीडिया। मैंने कहा अरे @मीडिया होता है भाई, क्या कर रहे हो तुम। एंड मैक्स तो साबुन होता है, विड्थ भी मैक्स होती है। कितना करना है भाई, कितने पे, 600 पे। यहाँ आने के बाद डॉट किस पे करना है, ड्रॉप डाउन को मैंने ये किया ना डिस्प्ले नन, इसको यहाँ लाओ। पोजीशन तो रिलेटिव ऑलरेडी है उसकी, और यहाँ आने के बाद डिस्प्ले इनलाइन चाहिए। अब आओ ज़रा, और क्या हो गया, ये हमारे साथ प्रैंक हो गया। डिस्प्ले नन किया हुआ है। अच्छा एक मिनट, ये तो हो गया ड्रॉप डाउन। डिस्क का नाम ड्रॉप डाउन ही है भाई, ड्रॉप डाउन का डिस्प्ले नन किया हुआ है, फिर क्यों नजर आ रहा है। एक मिनट, मीडिया क्यूरी को हटाओ। हाँ गायब है, और मैक्स विड्थ 600 पिक्सल तक बोला है। अच्छा, जूम किया था वो विड्थ ऑटोमेटिक इसके हिसाब से बन, बहुत तेज हो गया यार ये तो। इंस्पेक्ट करो, ये तो हमारा भी उस्ताद हो गया। ये अबे भाई कहाँ गया। तो कभी कभार ये वर्किंग नहीं करता, ठीक है। उसके लिए हम जरा देख लेते हैं क्या इशू है। मैंने कहा डॉट ड्रॉप डाउन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, और पोजीशन रिलेटिव ड्रॉप डाउन कंटेंट डिस्प्ले नन है। ये समझ नहीं आया कि मैक्स विड्थ पर तो ये चल रहा है, ओनली से तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या चक्कर है, यहाँ जूम करने पर चल रहा है वो, वहाँ पर विड्थ कम करने पे नहीं चल रहा। हाँ अरे अभी आया था सर ना बीच में, ये मेरे साथ प्रैंक खेल रहा है। एक मिनट, हो सकता है बाकियों के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगी हो जिसकी वजह से ये ना नजर आ रहा हो। बटन तो जहाँ जाए वो तो हटा दूँ, बटन का काम ही नहीं है, बटन हटा दिया। ड्रॉप डाउन होवर, ड्रॉप डाउन कंटेंट, डिस्प्ले ब्लॉक। अब तो ऐसे भी नजर आ रहा है, 400 पे जाके नजर आ रहा है, और ये चीज यहाँ पर आ रही है। इंस्पेक्ट करते हैं इसको। क्या चक्कर है ये तंग कर रहा है, मुझे काम है। ये बिला वजह का होता है ना, कभी कभार किसी को पंखे देने का दिल कर रहा होता है, ये वो कर रहा है। इंस्पेक्ट लो भाई, क्या चक्कर है इसका। वन टाइम मीडिया एक दफा आके गायब हो रहा है, तो कोई ना कोई एरर दे रहा है जिसकी वजह से है। डिस्प्ले ब्लॉक भी किया हुआ है, हॉवर करने पर इसको भी क्या मसला है। ये अभी बाय डिफॉल्ट भी नहीं दिखा रहा ना। क्या किया हुआ है, डिस्प्ले नन किया हुआ है, डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। अब यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पे ये वर्किंग भी कर रहा है। एक मिनट, इंस्पेक्ट पर आ जाओ। ठीक है, चलो इसका तो साइज हम इंक्रीज करेंगे। अच्छा, एक और भी इशू हो सकता है कि ये जो मैंने आइकन दिया है ना, आइकन आई, इसका मैं साइज बढ़ा दूं। फॉ बार्स के नाम से है, फॉ बार्स के नाम से इसका जो है वो नॉर्मली यहाँ पर आता हूँ,
डॉट फॉर बर्स और फॉन्ट साइज इसका कर देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, अब थोड़ा सा ये ड्रॉप डाउन जो है मुझे नज़र आना शुरू होगा ऐसे करके। एक ये हो गया। चलो अभी एक साइड पर है और अलाइन करके देख लेता हूँ। चेक पर राइट अलाइन नहीं लग रहा। अलाइन के लिए इस पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होगी। क्या एरर दे रहा है यहाँ? अब लिस्टिंग दे दी इसने। अब ज़रा इस पर आता हूँ मैं और हाँ, मीडिया स्क्रीन ऑनली, और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये जो बटन है फॉर बार डॉट स्क्रीन और एंड ब्रैकेट में आगे इसको विड्थ दे देता हूँ मैक्स विड्थ, और ये कर देता हूँ मैं 500 पिक्सल। और यहाँ आने के बाद डॉट फॉर बाथ नाम की जो क्लास है इसको कॉल करता हूँ और इसका डिस्प्ले कर देता हूँ मैं यहाँ पर ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक, और इसका डिस्प्ले करता हूँ मैं ना। ये वन टाइम आके जो गायब हो रहा है ना, ये एरर दे रहा है मुझे कि वन टाइम आके क्यों गायब हो रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हिडन कर रही है? ये एक ब्लेंडर है, 500 तक आ रहा है, एक दफ़ा ब्लॉक से हटता है। यार इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी और प्रॉपर्टी की वजह से हट रहा है। जैसे होवर की वजह से हो सकता है, चलो, लेकिन मैंने सिर्फ बटन हाइड की है ना। इंस्पेक्ट करता हूँ, नहीं यार, ये पता नहीं क्या एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है। ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन कंटेंट, ए डॉट होवर, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। अच्छा, ये वाला डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है। चलो एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसको बता देता हूँ। देखो भाई, नजर आ डॉट फॉर पे जाके ये एक एरर दे रहा है। ठीक ठीक ठीक, डॉट फॉर बार, इसको ऑन किया, इसका कर देता हूँ विजिबिलिटी हिडन, और यहाँ करके देता हूँ विजिबिलिटी विजिबल। यार ये पता नहीं क्यों दे रहा है, इस इश्यू को मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे देना नहीं चाहिए, बहुत टाइम लगा दिया इस पर हमने, ऐसे तो सारा टाइम वेस्ट हो गया। चलो खैर, इसको स्किप करते हैं, ये देखना पड़ेगा एरर किस चीज़ का दे रहा है, वरना अदरवाइज देना नहीं चाहिए इसको ये एरर जो यहाँ पर नहीं दे रहा। अच्छा, इसके साथ बेटा जैसे ये नेविगेशन बार है, दोनों आपको यहाँ इसने बनाने बताएं, वर्टिकल भी हॉरिजेंटल भी। अब यहाँ W3 पर आओगे, आपको ये बना बनाया पूरा कोड मिल जाएगा, वर्टिकल के लिए, हॉरिजेंटल के लिए। वर्टिकल बनाना हो तो ये रहा, ठीक है, हॉरिजेंटल बनाना हो तो ये रहा। इसमें क्या प्रॉपर्टियाँ यूज होंगी, इससे सारा दिखाया हुआ है। और मजे की बात ये स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले आपने सिंपल टेक्स्ट बनाया, जो भी चीज़ बनाई, ठीक है, लाइन से, वो ऐसे आएगा। पहले नैप बार वर्टिकल भी, और यहाँ पर भी अगर नैप बार को देखोगे, पहले तो दोनों का एक्सप्लेन किया जाओ वर्टिकल से। पहले बताएगा LI, उसके अंदर सारे कंटेंट ऐसे आ रहे हैं,
फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करके दिखाएगा, फिर उससे अगले स्टेप में थोड़ा ये चीजें ऐड करेगा, ठीक है। फिर उससे अगले स्टेप के अंदर ये चीज ऐड करेगा, ठीक है। तो ऐसे जो स्टाइल से आपको नैप बार बनाना, तो ये बना बनाया कोड आपके पास अवेलेबल है, इसको आप 1 बाय 1 कॉपी करें, पेस्ट करें, स्टेप बाय स्टेप देखें, 2-2, 3-3 लाइनों का जो हमने अब, क्योंकि ना जो बेसिक चीजें थी ना, ये जो अभी हमने CSS का ट्यूटोरियल समझ लो W3 स्कूल का कंप्लीट किया, यहाँ से लेके ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हर चीज यहाँ तक। कॉम्बिनेटर्स पढ़ा दिए ना मैंने, कॉम्बिनेटर्स नहीं पढ़ाया आप लोगों को, जी इंडेक्स तो पढ़ा दिया, पोजीशन के टाइम पर बताया था A1 या -1 देते हैं तो टॉप या बॉटम पर आ जाती है एक इमेज, उसके लिए तो ये बताया। खैर यहाँ पे देख लेना, जी इंडेक्स तो बड़ी सिंपल एक वैल्यू है, ये लो पोजीशन देते हो आप तो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर आ जाता है ना, जैसे हमने पोजीशन दी थी। अब कौन सा बॉक्स ऊपर रहेगा उसके लिए क्या करना है, जिसका इंडेक्स सबसे बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर इसको मैं कर दूं ना -1, मेरा कहाँ पर है, पीछे और इमेज आगे, अगर इसको कर दूं +1 तो ये आगे आएगा। तो हमेशा याद रखना, नैप बार कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है, एक वर्ड की प्रॉपर्टी है, इसका नाम है, देखो पोजीशन आपको देना आता है, जी इंडेक्स दे दोगे, उसके बाद जी इंडेक्स और आगे नंबर पास करना है। 2-3 जगह आपने पोजीशन यूज किया, जिसको नंबर 1 पे रखना चाहते हो 1 पे रख दो, 2 पे किसको रखना है 2 पे रख दो, जिसका जी इंडेक्स बड़ा होगा वो आगे होगा, 5 वाला आगे, 4 वाला उसके पीछे, 3 वाला उसके पीछे, माइनस वाला उसके पीछे। तो हमेशा हम नैप बार का जो जी इंडेक्स होता है वो ये रख लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हमने जी इंडेक्स कहीं देना ही नहीं है, इस वजह से 999 कर देते हैं। अब जान छूट जाती है, जब भी नैप बार पर आप अप्लाई करोगे, नैप बार कभी भी स्क्रॉल करते हुए नैप बार के ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, वरना हो सकता है आप में से कई बच्चों ने नैप बार बनाया, स्क्रॉल किया, वो नैप बार के ऊपर टेक्स्ट आ जाता होगा, किसी का बॉक्स नैप बार के ऊपर आ जाता होगा, कभी नैप बार आगे, वो जी इंडेक्स की वजह से हो रहा होगा। आप जस्ट Z इंडेक्स लिख के आगे 999 पास कर दो, खत्म। इस प्रॉपर्टी में और कुछ भी नहीं है, ये पोजीशन के साथ की प्रॉपर्टी, अगर नहीं बताई थी तो यहाँ पर आपने ये पोजीशन की प्रॉपर्टी देख लेनी है, ठीक है भाई। बाकी ये काफी सारी ऐसी चीजें होंगी हमारे पास, साथ साथ जो हम कर रहे होंगे, जब बना रहे होंगे चीजें आती जाएंगी, वो साथ साथ बहुत चीजें ऐसी जो करने वाली है। ओवरफ्लो बताया हुआ है, हाँ, टेक्स्ट ओवरफ्लो वगैरह, हिडन या जो भी चीज है, फ्लोट बता दिया, इनलाइन बनाया, अलाइन बता दिया, कॉम्बिनेटर्स नहीं बताया। अच्छा, कॉम्बिनेटर्स नहीं बताए, कल की क्लास में मेरा ख्याल है आपने पूछा था, वो जो आपके दोस्त का कोड था, अरे मैं समझा बता दिए, ये तीनों तो मैं छोड़ के आगे चला जाता। खैर इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बच्चों वाला टॉपिक है, छोटा छोटा सा है, पढ़ी हुई चीजें आपने खाली रिपीटेशन की जरूरत है, आप सारे चीते लोग हो। अच्छा बेटा ये देख लेना, यहाँ तक पढ़ा दूंगा, ओपेसिटी तक बस, यहाँ तक ये समझ लो सूडो को एलिमेंट। ओपेसिटी भी कोई नई चीज नहीं है, ओपेसिटी वही है जो अभी हम लीनियर ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं ना, वैसी ही चीज है। अल्फा है एक किस्म का, किसी भी चीज की ओपेसिटी कम या ज्यादा करोगे उसके कलर जो है डिम या लाइट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आता हूँ बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिक ट्यूटोरियल का सिर्फ काम था जो हम पढ़ चुके हैं। एडवांस के अंदर एनिमेशंस आती हैं, फ्लेक्स बॉक्स आता है, ग्रिड सिस्टम आता है, मीडिया क्यूरी आती है, उसमें से मैंने आप फ्लेक्स पढ़ा चुका हूँ, ग्रिड बाकी है, मीडिया क्यूरी का इंट्रोडक्शन दे दिया, आपके लिए इतना काफी है, बस इतना मीडिया क्यूरी पे आप खेल के पूरा काम कर सकते हो। 5 स्टेप्स हैं, ब्रेक पॉइंट्स, वो मैं आपको बूट स्टेप के अंदर जाके बताऊंगा, ब्रेक पॉइंट्स पर भी, और वहां फटाफट से यूज करना। 3 चीजें बची है, कॉम्बिनेटर, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, ये हमने देखने। बाकी ये चीजें आप खुद देख लो, ये वो चीजें जो हम पहले यूज कर चुके हैं, यानी कि ऊपर जो चीजें यूज की है ना, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ये चीजें बना रहा होगा, ये ड्रॉप डाउन बना रहा होगा, इमेज गैलरी। अब इमेज गैलरी में इसमें कुछ नया है, ये इसने क्या किया है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को जो हमने पढ़ लिया उन्हीं को यूज करते हुए गैलरी बनाने की कोशिश की है। देख लो इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, ये अभी बना रहा है, मैं ये चीजें पहले बनवा चुका हूँ आपसे, ठीक है। इसने देखो क्या यूज किया, यहाँ ये देख लेते हैं, इसने फ्लोट यूज किया, बस सबको फ्लोट लेफ्ट कर दिया, सारे फ्लोट लेफ्ट पे आते जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। और
इस इमेज स्पिरिट्स है। इमेज स्पिरिट्स का मतलब होता है ये जो बैकग्राउंड में दी हुई इमेजेस है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये वाली अलग ही फॉर्म होती है, डॉट गिफ के नाम से होता है, एक होती है डॉट JFF के नाम से। ये वो मार्क में भी मैंने आपको बताया था, बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पे भी जो इमेज बनती है छोटी, मार्क के नाम पे ऐसे दिया हुआ फॉर्म दिया होगा, छोटी छोटी चीजें, ये सारी 1 बाय 1 आपने देखनी है। पहले आते हैं हम अभी अपने टॉपिक पर, अलाइन पे। अलाइन मैंने कल बताया नहीं, अलाइन भी नहीं बताया। अलाइन बड़ा सिंपल है, चीजों को अलाइन करना, हर एक चीज को। किसी डिस्क को सेंटर करना आसान तरीका क्या है? डिस्क को विड्थ दो, मार्जिन ऑटो कर दो। विड्थ देने का क्यों बोलता हूँ? पूरी विड्थ घेरी होगी, समझ नहीं आएगा सेंटर है या नहीं है। अब बताओ, मेरे हाथ, ये पूरा एरिया है, क्या ये हाथ दोनों सेंटर में है इस स्टेप के, इस डेस्क के? आपको कभी भी नहीं पता चल सकता। हाँ, अगर विड्थ कम हो, आप बताओ सेंटर है या नहीं। अब आप सेंटर है, ठीक है। अब नापना नहीं शुरू कर दो, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज डिस्क के हवाले से, ये चीजें यहाँ पे इसने ट्रिक्स सिखाई हुई है। विड्थ दो और मार्जिन ऑटो कर दो, कोई भी चीज सेंटर हो जाएगी। टेक्स्ट को सेंटर करना, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट को क्या कर दो? सेंटर। इमेज को सेंटर करना तो क्या करेंगे? हाँ, डिस्प्ले ब्लॉक करके मार्जिन ऑटो कर दो, तब भी चल जाएगा। तुम तीनों इंसान बन रहे हो नहीं, तुम दोनों बल्कि सईद और दानिश ऐसे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। स्कूल में नहीं लड़ रहे थे? और जा भाई, दानिश पीछे चला जा बेटा, इसका जाओ एडमिशन कैंसिल करा दो, घर भेजो इसको। अच्छा, अब ये है, बड़ा सिंपल है। इसने भी डिस्प्ले ब्लॉक किया और मार्जिन ऑटो किया राइट और लेफ्ट से। राइट और लेफ्ट से करो या बाय डिफॉल्ट आप कर दो, दोनों में एक ही बात है। लेकिन राइट और लेफ्ट से जब बोलता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो टॉप बॉटम से आप अप्लाई कर सको, वरना टॉप बॉटम से आप बाय डिफॉल्ट भी करते हो। कितनी दफा मेरे डिस्क को सेंटर करके फिर नहीं मार्जिन टॉप से दे रहा होता हूँ। यहाँ आओ, किसी चीज को राइट या लेफ्ट करना हो तो दो पोजीशन बहुत अच्छी है। क्या? दो काम बहुत अच्छे। एक फ्लोट, सिंपल है, किसी चीज को राइट लेफ्ट कर दो। दूसरा पोजीशन, ठीक है। दूसरा जो अच्छा कॉन्सेप्ट है पोजीशन है। आप किसी चीज को पोजीशन दो, राइट 0 करो, राइट 0 हो जाएगा, लेफ्ट 0 करो, लेफ्ट 0 हो जाएगा, बल्कि ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी जगह चला जाएगा। चलो, यूजिंग फ्लोट, इसने फ्लोट का यूज करना भी बता दिया। ये क्या दे रहा है? टिप्स और ट्रिक्स दे रहा है। मतलब जो पढ़ी हुई चीजें उनको आप 1-2 दफा इसको रिपीट करोगे तो आप 2 बार यूज कर लोगे। आपको अंदर कोई यार इमेज सेंटर करने कोई मसला नहीं, आप समझ गए, थोड़ी सी विड्थ दो, डिस्प्ले ब्लॉक करो, सेंटर कर दो, ठीक है। ये रहा, क्लियर की प्रॉपर्टी देता है कंटेंट के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर। ये क्लियर की प्रॉपर्टी वैसे आती है डबल कॉलन में। ये डबल कॉलन हमारे पास होता है सूडो एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स के अंदर ही इसको देखेंगे। वर्टिकली सेंटर करना हो किसी टेक्स्ट को, वर्टिकली किसी चीज को सेंटर करना हो, पैडिंग टॉप और बॉटम से सेम दे दो। एक डिव में टेक्स्ट है, आप चाह रहे हो यार थोड़ा फासला बढ़ जाए लेकिन दोनों साइडों से इक्वल रहे, सेंटर में आए, आप 70 पैडिंग यहाँ से दे दो, 70 टॉप से, जाहिर बात है 70-70 बीच में टेक्स्ट आएगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बोलो ना, GTA 5 के सन एंड्रियास के वो क्या नाम है, CJ। हाँ भाई, तो क्या हो जाएगा? सेंटर। नाराज तो नहीं होता है? CJ बड़ा बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मैंने उसको बहुत जिम करवाई है, खुद तो हुआ नहीं मुझसे उसको मैंने रगड़ दिया था जिम ले जाके वो। चलो भाई, आते हैं यहाँ पे लाइन हाइट। अरे भाई, पता नहीं क्या क्या ट्रिक लाते हैं, किधर से लाते हैं ये लोग, किधर से आते हैं, मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग। इनने लाइन हाइट के थ्रू टेक्स्ट को सेंटर किया है। मतलब टेक्स्ट है एक, उसकी आपने देखा लाइन हाइट बढ़ाते जाओगे, वो दोनों तरफ से लाइन हाइट बढ़ाएगा, तब सेंटर हो जाएगा। ये लाइन हाइट बढ़ा है, ठीक है भाई, एक से एक जुगाड़ है। ये हमने पढ़ी नहीं है सारी चीजें। पोजीशन करना, पोजीशन, अच्छा ट्रांसफॉर्म को तो साइड पे करो। ये तो ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट तो हमारे पास एनिमेशन वाला पार्ट है। एनिमेशन तो बड़े मस्त तरीके से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
अगली क्लासेस में। अगले में हमारे पास है ही ग्रिड सिस्टम, उसके बाद एनिमेशन वाला काम पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेआउट है, एक क्लास में लेआउट पढ़ के फिर हम जो है वो बूटस्ट्रैप पे आ जाएंगे। 3-4 क्लासेस बूटस्ट्रैप की होंगी, फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेंगे, फिर सारी चीज़ें यहाँ से जो CSS अप्लाई करेंगे वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू तो भाई आप किसी चीज़ को सेंटर करना मसला ही नहीं है, ये हल आसान है। जस्टिफाई कॉन्टैक्ट, अलाइन आइटम सेंटर और फलाना और ढिमकाना और शिमकाना, ये कर लेना भाई। इसके बाद आपके पास टेस्ट ले लेगा एक छोटा सा, ये टेस्ट तो बहुत इजी होता है, मैंने 2-3 बार दिया, 2-3 बार फेल हुआ, ठीक है, आप नहीं दे देंगे। कॉम्बिनेटर है, बहुत सिंपल है। क्या पूछ रहा है भाई? डॉट इंट्रो को सेंटर करना है, विड्थ ये दे दी है, बता। चल भाई क्या करूं बता, डिफ को करना है। हाँ भाई क्या करना है? हाँ उठो, मार्जिन ऑटो। इस टेस्ट को करते हुए सबसे मजे की बात है, अगर आप गलत लिख रहे हो तो ये वर्ड जो है ना कम पड़ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक इन्होंने दिया है, आप कोई और चीज लगाओगे वो यहाँ पूरी नहीं आएगी, जो आपका फिक्स वर्ड है वही आएगा। सबमिट योर आंसर, अब वो दे देगा शो आंसर। ओके गलत होता तो बता दें। एक्सरसाइज 2। अच्छा ये सारे टेस्ट दिए हैं भाई इन्होंने, डैश और डैश। डिफ को राइट साइड पर पोजीशन करना है, कैसे करूंगा बता चल। हाँ खामोश, चल भाई बात, हसनैन को बोल जवाब दे इसका। खामोश, जब तेरे से पूछा था तब तो तू लॉलीपॉप लेके सो रहा था, सोया हुआ, मुंह में हाथ डाला हुआ और जवाब दे नहीं रहा, अब बोल रहा है। हाँ भाई हो बात, उसको बोला ये जवाब देगा, इसको बताने का नहीं बोला। उससे होगा क्या? चल चलिए तो तूने सुन लिया। एब्सोल्यूट क्या करता है? वो क्या करता है भाई? कैसी अपमान भरी बातें कर रही है। शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। यहाँ पोजीशन आपने एब्सोल्यूट कर देनी और बाकी जाहिर सी बात है राइट या लेफ्ट जो आप पास करोगे उस पर ही हो जाएगा। ये एक्सरसाइजेज दी हुई है छोटी छोटी, ये आप लगाओगे आपको कुछ चीज़ों का टेस्टिंग पता चल जाएगी। आओ यहाँ पे कॉम्बिनेटर्स पे पढ़ते हैं। कॉम्बिनेटर्स तो कॉम्बिनेटर बहुत आसान है। कॉम्बिनेटर, अ कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन दो सिलेक्टर के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक है ये बताएगा। ये इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, यही अप्लाई करूंगा भाई। पहला है डिसेंडेंट सिलेक्टर। कौन सा? डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है मतलब एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो डिसेंडेंट है। अब ये दिया हुआ है डिफ स्पेस पी दिया हुआ है, कॉमा नहीं लगा हुआ। अगर कॉमा लगा होता मतलब ये प्रॉपर्टी डिफ पे भी लग रही है और पी पे भी लग रही है, लेकिन डिफ पी दिया है ना तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अभी सिर्फ पी पे लग रही है, लेकिन वो वाले पी जो डिफ के अंदर मौजूद है। ये वाली बात मेरी कौन कौन बच्चा समझ गया वो हाथ उठा ले। ठीक है भाई, जबरदस्त। तो जो अब कैसे इसको आउट ट्राई और सेल्फ करते हैं। या पैराग्राफ कितने हैं? यौ, द्वा, द्रे, स्लोर, पिंजा, अष्टक, 5 हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ अवेलेबल है। 6 है टोटल। इसने आके ऊपर पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर दिया येलो, लेकिन वो पैराग्राफ जो डिफ के अंदर है, पहला वाला डिफ में है। अरे ये आपको आधा दिख रहा है, पहला वाला डिफ के अंदर है, इसको कलर नहीं लगा इसीलिए। दूसरा वाला डिफ के अंदर है नहीं, ये है। ये आप बिल्कुल ऐसे ही समझे जैसे सिंध में गवर्नमेंट जॉब मिलती है जिनको, अगर आपको हो तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास पैराग्राफ को कलर, इनको नहीं मिला। अगर इनको भी कलर चाहिए तो इनको अगर किसी डिव में डाल दूं
इनको भी कलर मिल गया, डिव के अंदर भी। अच्छा इसमें देखना, ये पैराग्राफ किसके अंदर है? सेक्शन के अंदर है, लेकिन सेक्शन किसके अंदर है? डिव के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर है, तो डिव के अंदर है। अगर डिव ही ना रहा तो क्या ये बचेगा? तो ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, लेकिन चाइल्ड किसी ना किसी तरह है। समझे बात? मतलब बच्चों के बच्चे भी, उनका भी हिस्सा है। ठीक है, अब बैक चलते हैं कॉम्बिनेटर में। ये कहलाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। ये काफी काम आ जाते हैं बहुत सारी चीजों में। 10 पैराग्राफ है, उन सबको कलर करना है। डिव के अंदर वाले तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है भाई। आप सिंपल तरीके से उन सबको टारगेट देने के लिए डिव का नाम लगाएंगे और आगे बोलेंगे पी, सब पी हो गए। और यही नहीं, डिव का नाम लगा के आगे डॉट क्लास पास कर दो, उसके अंदर जितनी क्लास वाले उन सबको ये मिल जाएगा। समझ गए? ऐसा लग रहा है ध्यान कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे चलते साथ हमारे पास आ जाता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है? बहुत सिंपल, डायरेक्ट चाइल्ड को कलर लगेगा, मतलब अपने बच्चों को विरासत मिलेगी, उसके बच्चों को नहीं मिलेगी। कैसे? आओ देखते हैं। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी। ये वाला डिव किसी का बच्चा नहीं है, किसी का तो है लेकिन डिव का नहीं है, इसलिए इसको कुछ नहीं मिला। ये डिव का बच्चा है, इसको कलर मिल गया। ये डिव का बच्चा है, इसको कलर मिल गया। ये डिव का बच्चा नहीं है, ये डिव के बच्चे का बच्चा है। डिव का एक चाइल्ड है सेक्शन, ये उसका चाइल्ड है, तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ये बेचारा मरून रह गया। इनसाइड सेक्शन इस वजह से नहीं मिला। अगर यहाँ इसको कॉपी करूं और बोलूं भाई इस डिव में आ जाओ, क्या इसको कलर मिलेगा? जरूर मिलेगा। समझ गए बात? अगर लेकिन इसी को बोलूं, ये बोले मुझे यहां जाना है, परामर्श, इसको नहीं कलर मिलेगा। समझ गए बात या नहीं समझे बेटा? ये कॉम्बिनेटर्स के अंदर कॉम्बिनेशन है हमारे पास। पहला कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा कौन सा था? डिसेंडेंट। दूसरा कौन सा पढ़ा? चाइल्ड सिलेक्टर। ये सारे सिलेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सिलेक्टर में थोड़े नेस्टेड सिलेक्टर है। मेजर वो 5 ही हैं, उन 5 का यूज करते हुए इन सबको आप सिलेक्ट कर लो, लगा लो। आगे चलते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं भाई? भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन। ठीक है, यहां आने के बाद प्लस का साइन होता है इनमें। अच्छा समझते जाना, डिव स्पेस पी कौन सा? एडजेसेंट, जो पहला वाला है। डिसेंडेंट, सॉरी ये डिसेंडेंट सिलेक्टर। चाइल्ड के लिए ये ग्रेटर देन का साइन है। कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का, कि डिव बड़ा है, पी छोटा है। आगे चल, पीछे मुड़। डिव प्लस पी हो जाए, मतलब वो डिव, वो पी जो डिव का सिबलिंग है। अब आओ, ये H2 का है, ये डिव आया। एक डिव के अंदर पैराग्राफ है, क्या 1 और 2 को कलर मिला? नहीं। अब डिव के नीचे ये वाला जो पैराग्राफ है, 3 को कलर मिला, 4 को मिला या नहीं? हालांकि 4 भी तो भाई बहन कुछ ना कुछ तो लग ही जाए ना, क्योंकि ये सब एक ही के बच्चे हैं। किसके? बॉडी के। अब वजह यह है कि यहाँ जब प्लस का साइन आता है तो ये डायरेक्ट सिबलिंग को लगता है, मतलब तेरे बाद जो भी भाई है डायरेक्ट उसको मिलेगी ट्रॉफी। समझा बात? तेरे बाद 2 भाई हैं, उन सबको नहीं मिलेगी, तेरे बाद वाले को मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये चीज। अब आते हैं बैक पे, यहाँ आते हैं, जवाब को नहीं मिलेगी। क्यों? यहाँ आते हैं येलो। अब ये वाला कौन सा है, इसको भी जरा देख लो। ये है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। इसके लिए बैकटिक का निशान है। इसका ऐसे करके बैकटिक। ये बैकटिक आपको कीबोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 नजर आता है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे, स्केप के बिल्कुल नीचे। ठीक है भाई, ये निशान है बैकटिक का। ये होगा तो सारे सिबलिंग को, मतलब डिव के बाद जो जो आएंगे उन सबको सम कोड। और देखो ये लिखने के बाद डिव है, डिव के बाद ये आ रहा है पी, ये भी पी है, बेशक बीच में कोड लिखा हुआ है, इसको मिलेगा। इसको कॉपी कर लो ना अगर, या इसको छोड़ो, ये डिव उठा के अगर ऊपर ले जाओ अब तो सबको मिल जाएगा। अरे सेव करने की आदत है, कंट्रोल दबा के। कैसा दिया? समझ आ गई बात?
तो समझ लेना, इसको बोलते हैं जनरल सिबलिंग, मतलब जितने भी डिव के सिबलिंग्स है, डिव के बाद जितने भी उस वो वाले टैग हैं उन सबको मिलेगा। क्या हुआ? एडजेसेंट जैसा नहीं हो गया, डिसेंडेंट नहीं, डिसेंडेंट में तो डिव के अंदर पैराग्राफ को मिलेगा, डिव के अंदर जितने पैराग्राफ है, ये डिव के बाहर जितने पैराग्राफ है ये सिबलिंग्स है। इसमें देखो ना, डिव ये रहा, डिव का पैराग्राफ छोड़ दो ना, डिव का पैराग्राफ 2 है, उसको तो कलर मिला ही नहीं, इसको अगर हटा दो डिव खाली है, ये डिव है यहाँ पे, डिव के बाद एक पैराग्राफ है, इसको भी कलर मिला, इसको भी। हाँ, अगर कोई डिव से पहले चला जाएगा, डिव से पहले पैदा हो गया ये, इसको नहीं मिलेगा। सही है भाई? बड़ा भाई छोटों को यदि देगा, अपने से बड़ों को नहीं देगा। तो इसने भी यही कहा है कि भाई डिव बोल रहा है कि मेरे से जो बाद में पैदा हुए इनको चीज दे रहा हूं, आपको नहीं दिला सकता, सॉरी। फिर होता ना बड़ा भाई भी छोटा बनने की कोशिश करता है, ऐसे करता है मैं भी छोटा हूँ, तो इसको भी कलर मिल जाएगा। ठीक है भाई? तो इस तरीके से आपके पास ये चीज आ सकती है। अदरवाइज ये कहलाते हैं क्या? कॉम्बिनेटर्स। ये कॉम्बिनेटर हम स्टाइलिंग में काफी यूज कर रहे होते हैं। मसला ये होता है, अभी हम काफी सारे क्यों यूज कर रहे थे, जब हम आगे जाते हैं, अभी तो डिव कॉल कर रहा हूँ ना, बाद में डिव थोड़ी होगा। डिव के बाद कार्ड है, कार्ड के साथ जितने कार्ड है सब पे कोई चीज अप्लाई करनी है, कार्ड के साथ डायरेक्ट जो पहला पैराग्राफर है उस पर कोई चीज अप्लाई करनी है। अब ये कैसे अप्लाई होगा? फिर ये वाले यूज करेंगे, उस वक्त कार्ड वगैरह के थ्रू, क्लास के थ्रू कॉल करेंगे। अब उस वक्त बार बार हर एक को क्लास देना अजाब बन जाता है, कितनी क्लासों के नाम याद रखें। कार्ड के बाद एक लाइन आती है, हर कार्ड के बाद एक लाइन है, उसको कलर देना है। अब उन सबको क्लासें पास करता रहूं बैठ के, ये तो बड़ा मुश्किल है। आसान तरीका ये, लिखूं कार्ड के बाद जो पी है, डॉट कार्ड स्पेस देके पी, अब कार्ड के बाद जो भी पी है सबको कलर लग जाएगा। समझ गए बात? सॉरी, ये स्पेस दूंगा तो वो तो डिसेंडेंट हो जाएगा, अगर प्लस पी कर दूंगा तो उसके बाद वाला डायरेक्ट जो भी एक पैराग्राफ आएगा उस पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। समझ गए बात? तो बस खैर हम यहाँ कॉम्बिनेटर्स तक इसको स्टॉप करते हैं। आपने कोशिश करनी है नेविगेशन बार, ड्रॉप डाउन, इमेज गैलरी, इन सब की प्रैक्टिस करें। लीनियर ग्रेडियंट, वो हीरो सेक्शन बनाएं, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखें अच्छा सा। इमेज के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, व्हाइट कलर का टेक्स्ट है, आप दिखाएं, व्हाइट कलर की इमेज है, टेक्स्ट दिखाना है व्हाइट ही, आप उस पर लगाएं, शेडो लगाएं, और ये जो कॉम्बिनेटर मैंने कलर बनाया लीनियर ग्रेडियंट ये लगाएं, ये यूज करें, तो इंशाल्लाह ये चीजें सेट हो जाएंगी। सही है? मीडिया क्यूरी का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कोशिश करें, उस पर हाथ सेट करें बस। असल मीडिया क्यूरी आपको समझ आएगी लीनियर ग्रेडियंट के साथ, सॉरी ग्रिड सिस्टम के साथ, क्योंकि अगली क्लास में हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ना है और ग्रिड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई? तो इंशाल्लाह ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, ये चीज समझ आ जाएगी। एक वेबसाइट है मैथ इज फन के नाम से, मैथ इज फन। यहाँ अपनी मैथ को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप यहाँ डेटा पे आओ, ज्योमेट्री पे आओ, नंबर पे आओ, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं बच्चों को दिखाने के लिए। ये कभी आपके बच्चे हो आप उनको पढ़ाएं, आप लिखें ऐसे 2 + 2, देखो बेटा ये 4 बॉल है, ये 3 बॉल है, कितनी हो गई? 8 बॉल है, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा 7 होती है, ठीक है। ये 1 बॉल और ये 2 बॉल हो गई, 5 में से 2 माइनस करके 3 बॉल। ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिया है, बड़ा अच्छा। ये सही है, समझ गए? अब काम की बात सुनो, ये बनाना है आप लोगों ने, ये डब्बा रेडी करना है आप लोगों ने। अब ये बटन है, ये लिंक है, क्या है मेरे को नहीं पता, ये तुमको पता होना चाहिए। इसको देख, हाँ, इस तरह का डिजाइन बनाना है बस। ये एक डिव होगा, कंटेनर, उसके अंदर ये सब बनाने, किसका यूज करते हुए? फ्लैक्स का यूज करते हुए बना दो, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है? और ये तो आइकन अगर मिल जाते हैं, इमेजेस लगाई हुई हैं इसने, ये इमेजेस कैसे लगाई हैं ये देख लेना, मेरे ख्याल है बटन में लगाई होंगी इसने। बटन में लगाई है तो बटन में लगा देना, डिव में लगाई है इसने भी, इसको डिव बनाया है, छोटे छोटे डिव में। नंबर है, नंबर के साथ ये डिव दिया हुआ है, हर इसके अंदर डिव के अंदर नंबर लिखा है, क्लास दी हुई है। ये क्लास जो है ना, इसके थ्रू ये आइकन ऐड किया होगा इसने। ठीक है? तो ये सारे डिव दिए हुए, इसके थ्रू आपने ये पूरा लेआउट जो है, जो स्ट्रक्चर जो है वो आपने क्या करना है, रेडी करना है। बात समझ गए?
बेटा कोई मसला तो नहीं है, बन जाएगा ये ना इंशाल्लाह। तो बस ये एक आपका छोटा सा टास्क है, ये बना लिया। बाकी ये बर्गर वाले बटन को देख लेना एक दफ़ा जो मैंने किया था जिसमें एरर है। अच्छा ये इनका अपना बटन भी एरर कर रहा है। ये क्या है? ये एरर है, ब्लेंडर है, देख रहे हो? ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे। ये जी इंडेक्स का एरर है। इसकी अगर ये लोग जी इंडेक्सिंग सही करते तो फिर आप देखो ये इसके नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? देख रहे हो? इसकी जी इंडेक्सिंग सही नहीं है। अगर ये लोग अच्छे से पढ़ लेते हो, तुम्हारी तरह ना करते, तो इनकी वेबसाइट सही होती है। इधर इसका जी इंडेक्स दिया हुआ कहीं पे, पोजीशनिंग दी होगी। अच्छा ये कौन सा है अब ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। इस पर सब्जेक्ट वगैरह दे रही है LI UL, जिसको पोजीशनिंग दी है यहाँ पर इसको आप कर सकते हो। लाइन पता नहीं किसको दिया हुआ होगा। खैर मारो साडा की जाता है इनका ये, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा सा, लेकिन ये एक लेआउट सिस्टम आपने रेडी करना है। कलरिंग देख लो, स्टाइलिंग देख लो, इसका वो शेडो वेडो देख लो, बन जाएगा भाई। क्लियर है? अटेंडेंस लगवाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना।